Just give me a second. Yeah, you can start. Ella Redgar, you can start. Yes. Yeah. सबको नमस्कार, जय गौ माता। आज बहुत बड़ा दिन है। हम यहाँ पे ग्राम भारती की तरफ से आप सभी लोगों को पूरी हृदयपूर्वक से वेलकम करते हैं कि जिस दिन हम गोपाल भाई सुथारिया से प्रोग्राम करने के लिए ये शुरू हुआ है। ये बहुत बढ़िया दिन है जहाँ पे हमारा ग्राम भारती तरफ से तेलंगाना में जो ग्राम भारती पूरा सुभाष पालेकर जी का अभी तक कर रहा था, अभी गोपाल भाई सुतारिया का जो गोकुल पंप थे, इसके बारे में हम सामने लेके एक रिवोल्यूशन जैसा लेने के लिए हम समसिद्ध थे। तो इसका जो परिचय करने के लिए आज हमारे साथ गोपाल भाई सुतारिया है। ये सब लोगों को पता है आज जो मूवमेंट चल रहा ऑर्गेनिक फार्मिंग का, सेंद्रीय खेती का, रसायन मुक्त खेती का, उसके में गोपाल भाई सुतारिया का बहुत बड़ा मेहनत का काम है। भाई जी ने ये जो गोकुल तक का आज विस्तारित रूप से बताएगा। ये कम से कम 15 राज्यों में 65 क्रॉप्स के ऊपर इसका प्रभाव हुआ है और एक्सपेरिमेंट्स किया सो है, और उसके बारे में भाई ने बताया जाएगा। गोपाल भाई सुतारिया ने अहमदाबाद, गुजरात का शहर अहमदाबाद में 700 गाय से उसका पालन करते हुए, देशी गाय का उसका नस्ल के बारे में काम करते हुए बहुत बड़ा बेहतरीन परिणाम में इसका काम चल रहा। गोपाल भाई सुतारिया जी, आपको हमारा ग्राम बात की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके इंतजार कर रहे, प्लीज टेक ओवर। जी धन्यवाद एला रेड्डी जी, सामा जी। खास तो पूरे ग्राम भारती परिवार को और राजेश्वर राव जी, अकुतोता जी, रामेश्वर जी, राजा रेड्डी जी, माननीय करुणाकर गौड़ जी, माननीय दामोदर जी और सभी भाइयों और बहनों को मेरा वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। और बहुत खुशी होती है कि कितने भावपूर्वक आप सभी लोगों ने जो सहकार दे रहे कि जिससे गाय आधारित वापिस पूरे भारत का नव निर्माण हो सकता है। तो बिल्कुल हम मिलकर प्रयत्न करते हैं और विशेष धन्यवाद ग्राम भारती परिवार का कि जो बड़े दिल से हमको स्वीकार कर रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बातें करेंगे गौ कृपा अमृतम के विषय में कि ये कैसे किसानों के घर पे बहुत ही क्रांतिकारी स्वरूप में गति से परिणाम देता है। तो उसके पहले मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ कि ये है क्या, और इसी 5 चरणों में खेती को हम लोग ने प्रयत्न कर रहे हैं। उस 5 चरणों में क्या क्या है, उसके कैसे कैसे क्रॉप में परिणाम है, उसकी थोड़ी विस्तृत चर्चा करेंगे हम। तो पहली बात हम करते हैं कि ये है क्या। तो ये गाय आधारित ही है। जैसे पंचगव्य का सबसे बड़ा वर्णन है शास्त्रों में कि वो रोगों का शमन करता है, पिछले जन्मों का कर्मों का भी क्षय कर सकता है। तो मैंने सोचा कि भाई हमारे के लिए कर रहा है तो वनस्पति के लिए भी करेगा। हम काफी सालों से प्रयत्न कर रहे हैं, तो वनस्पति में डाला तो अचानक वनस्पति बदल। लेकिन क्या टेक्नोलॉजी है कि पंचगव्यों में 5 चीज होती है, गोबर, गौमूत्र, दूध, दही, घृत। लेकिन कोई किसान को अभी घी डालने के लिए खेत में बोलने के लिए मुश्किल होगा, खर्चा बहुत होगा। तो वो टेक्नोलॉजी क्या है? तो सिंपल सी बात एक बहुत ध्यान में आई कि जैसे दही है, उसके प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है, हमारे लिए उसका बहुत अच्छा स्वास्थ्य कार्य करता है और उनका जीवन भी अच्छे से पूर्ण होता है। वैसे ही गोबर में 1 ग्राम में 100 करोड़ से 4000 करोड़ बैक्टीरिया होता है। वो सब जब 5 चीज मिलती है तो कुछ अलग बनता है। तो उसमें भी हम लोग ने 450 गायों के ऊपर अभ्यास किया कि कौन सी गाय का क्या है, पूरा अपने पास एनालिसिस है। तो मैं जब भी वहां पे आऊंगा तो बिल्कुल वो एनालिसिस और रिपोर्ट सबको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे गौ कृपा अमृतम पे कार्य हुआ है और जो फाइनल प्रोडक्ट आया वो क्या है। कि भाई फाइनल प्रोडक्ट जो सामने आया उसके बहुत सारे संशोधन, जैसे 7 साल के अभ्यास के बाद में हमने हमारी औषधियां लॉन्च की थी, ये 10 साल के अभ्यास के बाद का ये बात है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम जो भी बात करना चाहते हैं वो शाश्वत होनी चाहिए, शाश्वत विकास।
तो शाश्वत विकास में क्या होता है कि भाई हमारी अगली पीढ़ी को भी कभी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, प्रकृति में किसी को हानि नहीं होनी चाहिए और हमेशा के लिए उसका एक अच्छा कार्य होना चाहिए। तो उसमें हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो बिल्कुल कि ये किस टेक्नोलॉजी पे करता है उसके ऊपर अपन बात करते हैं। पहली बात एक करता हूँ कि पूछा गया है वेदों में कि ऐसा कौन सा तत्व है कि जिसकी तुलना विश्व में, पूरे यूनिवर्स में कहीं नहीं हो सकती। ये सिर्फ भारत की बात नहीं है। तो अभी उत्तर दिया गया है कि गौ माता। तो अगर वेदों में ऐसा वर्णन है और बहुत सारे वर्णन है, उसका हम लोग शास्त्र में कभी बात आएंगी तो अपन आगे विषय लेंगे। लेकिन वो जैसी गौ माता की स्थिति वैसी हमारी स्थिति, वैसा दूसरा वर्णन है। तो मतलब गाय माता दुखी रहेंगी तो मनुष्य कभी सुखी नहीं रह सकता है, उसका स्पष्ट बात है। गौ माता दुखी रहेंगी तो कभी किसान खुश नहीं रह सकता है। तो ये पूरा हमारा गौ माता के केंद्रित सारी बातें रहेगी, किसान के केंद्रित सारी बातें रहेगी। गौ माता और किसान अगर खुश रहेंगे तभी जाकर के पूरा देश खुश रह सकता है। और उसका जो हमको कुछ गौ माता ने दिया है वो आपको रजू करने का मैं प्रयत्न करता हूँ। जैसे हमने सिंपल 5 चरणों में खेती को लिया है। तो पहला चरण है कि गौ कृपा अमृतम बनाए कैसे। तो ये जैसे हम पीपीटी पे देख रहे हैं कि जी, गोपाल भाई जी, सॉरी टू जी डिस्टर्ब यू जी, यस आपका वीडियो सब लोग देखना चाहते हैं। ऐसा है, पीपीटी नहीं करना है। ओके, पीपीटी शेयर भी, ओके ओके पीपीटी, ओके फाइन, आफ्टर ठीक है। तो वीडियो ही ठीक रखे अभी, है ना? हाँ वीडियो एक, सिर्फ रिजल्ट के टाइम अपन वो करेंगे, है ना? हाँ हाँ जी। तो सिंपल 5 चरणों में हम खेती करेंगे। सिंपल 5 चरण कौन सा है? तो 1 लीटर की बोतल हम गौ कृपा अमृतम फ्री देते हैं और वहां से हम सारे मित्रगण फ्री बांट रहे हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं येला रेड्डी जी? आवाज नहीं आ जी। रहा है आप आपका। आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं ना भगत सिंह जी, आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? आपके पास भगत सिंह जी है ना, वो शेयर कर रहे हैं। हम लोगों को नहीं दिख रहा है स्क्रीन शेयर। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रहा है मेरा, 1 मिनट। हाँ अभी आया? नहीं नहीं जी, अभी भी नहीं आ रहा है। अच्छा, आने मोटू करो तो जरा। जी अभी आया? नहीं नहीं जी। सो स्क्रीन, भगत सिंह जी, आप लैपटॉप से स्क्रीन शेयर कर रहा है? लैपटॉप की स्क्रीन चालू है, मतलब स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दिया है, वीडियो चालू है लैपटॉप का। ओके, स्क्रीन शेयरिंग। मोबाइल की साइड मोबाइल करना था। वीडियो करना बंद कीजिए 1 मिनट के लिए। वीडियो शेयरिंग बंद करो 1 मिनट में। हाँ अभी वीडियो दिख रहा है, आपका वीडियो दिख रहा है। हाँ अभी। ये कौन सा ऑडियो चालू किया? अच्छा, ये मोबाइल से कर दिया है चालू, ठीक है। हाँ ठीक है जी। ठीक है, सब लोग आपका एक बार आपका चेहरा देना चाहते हैं तो अच्छा, अभी तक कुछ दिखाई नहीं था। नहीं दिखाया था, और सारे लोग चाट चाट में बोल रहे हैं कि हम भाई को एक बार देखना है। ठीक है जी। ठीक है जी तो यार, अभी हाँ ठीक है। ठीक है, तो पीपीटी नहीं करते, बरोबर है ना? नहीं, बात में शुरू कर दीजिए, कभी अगर चाहे तो बात में शुरू कर दीजिए, जब 1-2 मिनट तक आप सबको आपको देखना है। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, सभी को वापस वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। और क्षमा चाहते हैं, टेक्नोलॉजी में थोड़ा वीक है इसलिए। और अभी एक 5 चरणों में खेती के हम बात पे आए थे। तो सिंपल 5 चरणों में खेती को कैसे किया जाए? आज लेबर की प्रश्न है, बहुत सारा प्रश्न है, लेकिन कुछ भी प्रकृति को हानि किए बिना कैसे कर सकते? तो सिंपल 5 चरणों में पहला चरण है कि गौ कृपा अमृतम की बोतल वहां से सब किसान भाई एक दूसरे को फ्री बांट रहे हैं, यहाँ से भी हम प्रयत्न कर रहे हैं। तो 1 लीटर की जो बोतल आपको मिलती है वो 200 लीटर पानी में आपको मिला देना है। और वो ड्रम साफ सफा होना चाहिए, उसके अंदर ऑयल नहीं होना चाहिए, कोई कचरा नहीं होना चाहिए, कोई केमिकल नहीं होना चाहिए। तो वो ड्रम के अंदर 1 लीटर गौ कृपा अमृतम डाल दिया। उसके अंदर 2 किलो देसी गुड़ होना चाहिए।
हो सके तो ऑर्गेनिक मिले तो ज्यादा अच्छा है। तो 2 किलो गुड़ का पानी बना के अंदर डाल और 2 लीटर देशी गाय की छाछ बटर मिल्क, तो उसको हिलाना 1 मिनट हर रोज। 1 हफ्ते के अंदर वो 1 लीटर का 200 लीटर बन जाएगा। तो होगा क्या कि 1 लीटर का जो 200 बन गया, वो हफ्ते के अंदर होता है। अगर वहां पे लेबर की तकलीफ है तो मछली घर वाला पंप लगा दिया, 200-300 रुपए का पंप आता है, तो अपने आप वो बनता रहेगा। उसको उपयोग करते करते 10 लीटर हो गया, तो वापस अंदर पानी डाल दीजिए 200 लीटर में, और वापस 2 किलो गुड़ और 2 लीटर छाछ डालेंगे तो वापस 200 बन जाए। समझ लीजिए कि हमने आपको दिया और आपने 200 लीटर बनाए, और बनाने के बाद 1 लीटर कोई मित्र को आपने दिया, उसने भी 200 लीटर में वो डाल के 2 किलो गुड़ और 2 लीटर छाछ बनाया डाल के, उसका भी 200 बन जाएगा। तो सिंपली एक बात बोलूं कि ये क्या हो गया, तो ये है दही का जामन। जैसे अपन जामन कभी खत्म हो सकता है क्या? तो जामन कभी खत्म नहीं हो सकता है, तो वही जामन ये है। तो ऐसा हो गया कि भाई ये एक बार बनने के बाद आप हजारों साल मेंटेन कर सकते हैं, अगर ठीक ढंग से आपने किया तो ये पहला चरण इजी है कि आपके घर पे ही बनेगा। तो एक बार लेने के बाद मेरे पास आने की वापस जरूरत नहीं रहेगी, तो आजीवन आपके घर पे ही बनता रहेगा, किसान के पेड़ के नीचे ही वो बनता है। ये हो गया पहला चरण, सरल है। दूसरा चरण, पहले चरण की अगर बात करूं तो ये साल में 3-4 बार कलर बदलेगा, लेकिन चिंता का विषय नहीं है। और उसके सुगंध भी बदलेगी, तो भी कोई चिंता का विषय नहीं है मित्रों। और वैसे ही उसका समझ लीजिए कि अंदर छोटे मोटे कभी कीड़े भी पड़ सकते, लेकिन उसको भी छान के उपयोग वापिस कर सकते, तो मतलब वो चिंता का विषय नहीं है। परिणाम नहीं मिले तभी कुछ विषय रहता है। दूसरा चरण पे अभी आते हैं कि दूसरा चरण क्या है। तो दूसरा चरण है गोबर। गोबर का उपयोग हमेशा खेती के लिए जरूरी है और है। ये बैक्टीरिया है या भी कोई भी और पद्धति है, तो ये बैक्टीरिया का खुराक क्या होता है? तो वो होता है कार्बन। और कार्बन किससे मिलता है? तो वनस्पति के कचरे से मिलता है, गोबर के मिलता है, एचएफ गाय के गोबर से, भैंस के गोबर से मिलता है। लेकिन वनस्पति के कचरे से 20-50 कंपाउंड रहेंगे, भैंस के अंदर अलग है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ देशी गाय के गोबर में ही 1200 कंपाउंड और गौमूत्र में 5100 कंपाउंड। तो वो कार्बन अनमैच्ड होता है। तो उसको कार्बन उपलब्धि कराने के लिए क्या करना है? तो गोबर को कंपोस्ट करके डालना। तो अपना विजन क्या है? एक गाय एक एकड़। एक गाय एक एकड़ में कैसे करना है कि जैसे एक गाय 4 टन गोबर देती है सालाना और 5000 लीटर गौमूत्र देती है, तो उसको 2 फीट ऊंचा और 2 फीट चौड़ा लंबा लाइन कर देना। और उसमें कैसे करना है कि कोई पेड़ के नीचे चलेगा, कोई गड्ढा करने की जरूरत नहीं है, कोई अलग विशेष व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। पेड़ के नीचे या ग्रीन नेट के नीचे भी सरलता से हो जाएगा। उसको करना क्या है? 2 फीट ऊंचा 2 फीट चौड़ा करके ऊपर 30 लीटर बैक्टीरिया थोड़े हॉल करके छिड़क दें, 30 से 40 लीटर, और उसको नमी बना के रखना। तो होगा क्या पता है कि 50 से 40 से लेके 60 दिन में वो वर्मी कंपोस्ट से भी अच्छा खाद बन जाता है मित्रों। और सिंपली वो ठंडी प्रोसेस में, कोल्ड प्रोसेस में वो कंपोस्ट होता है। तो बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिशन उसके अंदर रिच फॉर्म में रहते हैं। जैसे गोबर का बड़ा ढेर किया हमने, उसको कंपोस्ट करते अंदर हाथ डालेंगे तो गरम गरम होता है ना? तो उसके अंदर जैसे दूध को गरम करते हैं विटामिन B12 अंदर पेट भर के, लेकिन जैसे ही गरम करते हैं विटामिन B12 से लेके 50% कंपाउंड चले जाते हैं। तो वैसे ही गोबर के अंदर विटामिन B12 से लेके बहुत सारी चीजें। तो ये ठंडी प्रोसेस में जब कंपोस्ट होता है, उसके साथ साथ में निंदाई के बीज है, उसको भी वो बैक्टीरिया खा करके कंपोस्ट बना देता है। तो ये बहुत ही अच्छा खाद आपके लिए तैयार हो जाएगा। तो ये बैक्टीरिया का खुराक हो जाएगा फील्ड में जाके। ये हो गया दूसरा चरण। तो और तीसरा अंदर बात ये भी है कि अगर आपके पास गोबर गैस है तो ये कंपोस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने उसको स्लरी के साथ ये बैक्टीरिया बहा देंगे तो भी चलेगा। तो गोबर गैस का जो स्लरी है या फिर कोई गड्ढा करके आपने पूरा अंदर गोबर डाल दिया है, थोड़ा गौकृपा अमृतम डाला है, तो अच्छी ठंडी प्रोसेस में वो अच्छे से कंपोस्ट होता जाएगा। और जब भी वो पानी आप फ्लड इरिगेशन करते हैं तो उसके साथ स्लरी के साथ किया तो अनमैच्ड परिणाम। तो ये हो गया दूसरा चरण, है ना? अभी तीसरे चरण पे हम जाते हैं। तीसरे चरण में क्या है? उपयोग कितना करना है और कैसे करना है। तो उपयोग का इतना सरलीकरण है कि जैसे आप ड्रिप में बहा सकते हो, वेंचुरी लगा दो ड्रिप में सरलता से चला।
वैसे ही आपने स्प्रिंकलर के द्वारा दे सकते हैं, फ्लड इरिगेशन में दे सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी दो, लेकिन एप्लीकेशन कितना करना है वो एक ध्यान में देखना है। एप्लीकेशन कितना करना है, तो प्रति एकड़ पहली बार 1000 लीटर बहाना है, 1000 लीटर, 1000 लीटर। और दूसरा क्या करना है कि हर हफ्ते पानी देते तो हर हफ्ते, मतलब जैसे 1 महीने के अंदर 1500 लीटर मिनिमम जाना चाहिए। तो समझ लीजिए कोई जगह पे चिकनी मिट्टी है, तो उसमें समझ लीजिए कि 2 ही बार पानी जाएगा, तो 750 कर। अगर रेतीली मिट्टी है, 5 बार पानी जाता है, तो उसको उसके बटा उतना कर देना है। बट महीने में मिनिमम 1500 लीटर प्रति एकड़ जाना चाहिए, बस ये माप है उसका नीचे। तो वो क्या करेगा, एक साथ में कितना भी यूरिया का लेयर बना हो, एक साथ में वो जमीन को तोड़ फोड़ के अच्छे से सॉफ्ट बनाना चालू कर देगा। वो कैसे करेगा वो मैं आगे आपको थोड़ा बताता हूँ। ये हो गया तीसरा चरण कि डालना कितना है, तो प्रति एकड़ 1500 लीटर, ठीक है। फिर चौथा चरण कि हमेशा हम क्या करते हैं, आयुर्वेद में क्या बात बताइए मनुष्य के लिए, कि रोग आए ही नहीं वो स्थिति कैसे निर्माण करना है, वही जमीन पे लागू होता है कि हम धरती माता के अंदर ऐसी स्थिति निर्माण करें पौधे के ऊपर कि रोग आए ही नहीं, वो कैसे होगा। तो प्रिवेंशन, तो ये 2 लीटर गौकृपा अमृतम लेना है और 13 लीटर पानी लेना है पंप में। समझ लीजिए 1 एकड़ में आप 10 पंप लगाते, तो 10 पंप ऐसे ही बनाना है कि 2 से 3 लीटर गौकृपा अमृतम और 12 से 13 लीटर पानी। उसको कोई भी क्रॉप हो, कौन सा भी स्टेज हो, जैसे 5 दिन का पौधा है, 10 दिन का पौधा है, फ्लावरिंग स्टेज है, फ्रूटिंग स्टेज है, कटिंग स्टेज है, ईच एंड एनी स्टेज पे आप डाल सकते हैं। तो उसका कोई हानि नहीं है, फायदा ही होता है। तो रोग आता ही नहीं है ऑलमोस्ट। तो ये स्थिति निर्माण उस पे होती है। और अगर जटिल क्रॉप है, जैसे मिर्ची है, जैसे भिंडी है, उसके हर 3 दिन पे यहाँ पे केमिकल डालने की प्रथा है, तो उसकी जगह पे ये डालना है। तो सिंपली आपको आपके घर पे ही आपका पेस्टिसाइड बन रहा है और गाय आधारित बन रहा है। ये हो गया चौथा चरण। और पांचवा आपातकालीन। आपातकालीन मतलब इमरजेंसी में ही सिर्फ उपयोग करना है, इमरजेंसी के बिना नहीं करना है। तो इमरजेंसी में कैसे करेंगे उपयोग, कि 45 दिन पुरानी छाछ रखनी है आपके खेत में। जैसे एक ड्रम में आपने छाछ देशी गाय की रख दी, उसके अंदर थोड़े कॉपर के टुकड़े डाल देने, तांबे के। अगर वो टुकड़े डाल दिए और 45 दिन पुरानी छाछ हो गई, उसमें आपको 200 ग्राम पहले छाछ लेनी है और 200 ग्राम गौकृपा अमृतम लेना है प्रति पंप, और उसके अंदर 200 ग्राम गौमूत्र ताजा वाला लेना है, पुराना नहीं। पहले एक रॉ में डाल दीजिए, परिणाम मिला फिर पूरा कर लीजिए। वो 200 ग्राम से लेकर 2 लीटर तक का डोज कर सकते हैं सभी का। तो क्या करना है कि सिंपली आपको पहले एक रॉ में डालना है, 10 पौधे में देखना है कि क्या हो रहा है। पौधा शायद पत्ता कभी गिर भी सकता है पूरा जल के, लेकिन वापिस नया पत्ता भी आता है। तो कैसे भी करके पहले छोटा प्रयोग करके आपातकालीन में आपको पूर्ण समाधान इसके द्वारा मित्रों मिल सकता है। तो ये हो गया 5 चरण खेती। और ये होगा कैसे, जैसे मैं आपको कुछ ये अभी कुछ बैक्टीरिया का लिस्ट शायद शेयर करूं, अभी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं हम, जी जी बिल्कुल, प्लीज है शेयर ना। कर तो दीजिए। ये सभी को बैक्टीरिया का लिस्ट दिखना जरूरी है कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो ये अभी मैं आपको कुछ सभी किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि ये बैक्टीरिया है क्या, कौन से बैक्टीरिया है, उसका रोल क्या है, उसके परिणाम क्या है। तो उसके बाद में फिर मैं पूरा इसके विषय में फिर लाइव करेंगे अपन। ये हो गया हमारे पहले 5 चरण। जो पहला चरण है कैसे बनाना, जो आपने ड्रम देख रहे, गुड़ डाला, छाछ डाला 2 लीटर। ये हो गया दूसरा चरण कि कैसे कंपोस्ट करना है। ये हो गया तीसरा चरण कि ड्रिप के द्वारा इजीली चला जाता है। दूसरा एक काम इसमें और होता है कि ड्रिप के अंदर जो चॉकअप होता है, वो चॉकअप होने का प्रश्न काफी कम रहेगा। वो बैक्टीरिया का ये भी बहुत अच्छा सा कार्य इसमें नजर में आया है कुछ कृषि यूनिवर्सिटीज के अंदर। स्प्रिंकलर और जो फ्लड जा रहा है, ये 4th चरण हो गया, चौथा चरण कि कैसे करना। ये 5वां चरण। अभी ये जो बैक्टीरिया का लिस्ट आप सभी किसान भाई और जो अपन स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि नीचे वाला लेफ्ट का जो है सुपाच्य नाइट्रोजन जो लिखा है, सप्लाइज नाइट्रोजन। इतने सारे बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन। उसका काम क्या है कि अपन जब यूरिया डालते हैं, नाइट्रोजन मतलब यूरिया, तो यूरिया कैसे बनता है
तो फैक्ट्री में बहुत सारी प्रोसेस के बाद, बहुत सारा पॉल्यूशन करने के बाद, और वो भी विकृत स्वरूप में यूरिया आता है, नाइट्रोजन आता है। तो ये नेचुरल स्वरूप में इतने सारे बैक्टीरिया हवा में से लेके नाइट्रोजन, हवा में 78% नाइट्रोजन होता है। तो जैसे ही हम यूरिया डालते हैं और 7 दिन में 5 दिन में वनस्पति का पूरा कलर बदल जाता है, रंग रूप, वैसे ही उससे भी गति में इसके द्वारा ये परिणाम मिल रहा है। तो यूरिया सिर्फ 7 दिन में आप रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसी संभावना तुरंत बन चुकी है और सभी जगह पे परिणाम मिल रहे हैं। तो ये काफी मित्र लोग जानना चाहते थे कि भी ये बैक्टीरिया के अंदर है क्या, तो आप नजर के सामने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और मुझे बहुत खुशी होगी, राजेश्वर राव जी और सबका भावना था कि ये सब लोगों को जानना है। तो आज ये आंध्र प्रदेश के ये शिविर से ही शुरुआत होती है कि ये इतने सारे नाइट्रोजन फिक्सेशर है कि सीधा गति से काम करते और तुरंत यूरिया को रिप्लेस करते, जो देश का 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा खर्चा है वो इसके द्वारा जीरो हो सकता है। दूसरा, आप जो राइट साइड में सप्लायर ऑफ फॉस्फोरस देख रहे हैं, वो सारे फॉस्फोरस सुपाच्य स्वरूप में देने वाले बैक्टीरिया है, जो डीएपी का काम करेंगे कि आपको उसके अंदर डीएपी का कार्य पूरा इजीली हो जाएगा, जिसके द्वारा आपको वो खर्चा डीएपी का नहीं रहेगा। तीसरा, जो आप देख रहे हैं पेस्ट एंड डिजीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है। पेस्ट एंड डिजीज का कैसे करेंगे कि 1 मिनट। तीसरा जो आप देख रहे हैं पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल, हाँ, ये तीसरा जो आप देख रहे हैं, सुनाई दे रहा है आवाज? थोड़ा यहाँ पे कट हुआ था। जी सुनाई दे रहा, प्लीज बताइए। जी, तीसरा हम जो देख रहे हैं पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल, रोग और कीट नियंत्रण, ये तो सामने आपको दिख रहे साथ, लेकिन उसके अलावा और है। तो मतलब 10 से भी ज्यादा बैक्टीरिया ऐसा काम कर रहे हैं जो अपने शरीर में से ऐसे एंजाइम छोड़ते हैं कि नए काम के कीटक दूर रहते हैं और बहुत सरलता से आपके किसानों के खेत में से रोगों को दूर हटाते हैं। जैसे मिर्ची की कुकड़वाई होती है, उसको निकालना बहुत मुश्किल है। गुजरात और मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति है कि काफी लोगों ने मिर्ची की खेती छोड़ दी थी, लेकिन ये जैसे उसमें 25,000 रुपया लीटर दवाई डालने के बाद भी परिणाम नहीं। तो ये जैसे ही स्प्रे करते हैं तो तुरंत हफ्ते में लगभग मिर्ची का कुकड़वाई कंट्रोल हो जाता है। पपीता का वायरस है। और सबसे बड़ा काम क्या है कि जमीन के नीचे की फंगस, मूल के नीचे, तो वो तो दिखेगी नहीं हमें। 50% हानि होने के बाद मित्रों पता चलता होता है कि भाई ये फंगस ने नुकसान कर दिया। तो ये जैसे ही बैक्टीरिया अप्लाई करते रहते हैं अपन पानी में नीचे और ऊपर, तो नए काम का जो फंगस है, नए काम के जो कीटक है, वो सप्रेस फॉर्म में ही चले जाते हैं। तो जो पौधा है उसको विकास करने का अच्छा वातावरण मिलता है। नीचे से तंतुमूल फूटते हैं, ऊपर से अच्छा विकास होगा, नीचे नई काम की चीज हटेगी तो काम की चीज बढ़ेगी। तो ये पेस्ट डिजीज का जो खर्चा है देश का कितना है पता है मित्रों? हर साल 7 लाख करोड़ का इंपोर्ट था। तो 7 लाख करोड़ तो इंपोर्ट यहाँ पे बनने वाला अलग। तो ये गौ कृपा अमृतम और ये गाय आधारित से वो जीरो हो सकता है किसान का, और कितना पैसा बचेगा। और सबसे बड़ी बात कि यही पेस्ट कंट्रोल के द्वारा हमारे जो दिक्कत होती है, यही पेस्टिसाइड्स के द्वारा जो किसान लोगों को जो कैंसर होंगे वो बहुत गंभीर होंगे, क्योंकि शहर वालों को तो बाद में उसके रेसिड्यू मिलेंगे, लेकिन वो तो छिड़क सीधा नाक के द्वारा, उसके बीच में कोई पर्दा नहीं है। एक लंदन का साइंटिस्ट है, मेरे साथ जुड़ा हुआ है, वो सीधा बताता है, उसका एनालिसिस ऑलमोस्ट पूरा हो रहा है कि शहर वालों को खाने के बाद नुकसान करेगा, वो धीरे धीरे करेगा। उसमें परतें हैं, भोजन के बाद काफी शरीर के अंदर परतें हैं कि जहां से ट्रांसफॉर्म होता है धीरे धीरे। लेकिन किसान जब पेस्टिसाइड छिड़कता है तो सीधा नाक के द्वारा सर के ऊपर जाकर के बहुत बड़ा हानि होता है, किसान को सबसे बड़ा संभावना हो जाता है कैंसर की। तो ये गौ कृपा अमृतम के द्वारा किसान का स्वास्थ्य और देश का स्वास्थ्य सुधरेगा और बहुत बड़े प्रमाण में पैसा बचेगा। उसके बाजू में आप देखेंगे तो अभी तक हमने जो रिड्यूस टॉक्सिसिटी, तो क्या है कि अभी तक हमने जो अंदर टॉक्सिक डाला हुआ है, आपकी जमीन के अंदर कोई टॉक्सिक है, उसको धीरे धीरे उसको रिड्यूस करने के वाले बैक्टीरिया है। तो मतलब हमने जो भूमि में आज तक दूसरा डाला है उसको भी धीरे धीरे कंट्रोल करके अच्छा काम करने वाला बैक्टीरिया ओवरलैप हो जाता है। तो आपकी जमीन को बहुत अच्छे से कार्य करने के लिए इजी हो जाएगा पौधे को। फिर आप ऊपर पहला देखेंगे तो इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, भूमि की उर्वरकता बढ़ाना। तो आप देखिए कितना सारा लिस्ट है कि वो भूमि की उर्वरकता, फर्टिलिटी बढ़ाने के काम करते हैं बैक्टीरिया। उसके बाजू में देखेंगे तो प्रमोट ग्रोथ, तो मतलब ग्रोथ प्रमोटिंग बैक्टीरिया है। तो जो ये पौधे बड़े बड़े हो रहे हैं
तो मैं आपको कुछ अभी थोड़ी देर के बाद में दिखाऊंगा कि यहाँ पे कितनी बड़ी पालक हो रही है और सब क्या है, तो अपन लास्ट में दिखाते हैं। लेकिन बड़े बड़े पौधे हो रहे हैं, अच्छा फ्रूट्स बैठ रहा है, तो उसका क्या क्या किसका रोल है? तो भाई ग्रोथ प्रमोटिंग बैक्टीरिया का। वैसे ही उसके बाजू में देखेंगे तो सल्फर सप्लाइज के बैक्टीरिया है, पोटाश के है, ऐसे और 40 और हैं। तो सारा चीज हम लोग एक समय की मर्यादा के हिसाब से अभी नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे, लेकिन ये मैंने मोटा मोटा सरल भाषा में आप समझ पाए वैसा किया है। लेकिन सबसे बड़ा काम क्या है पता है? इस बैक्टीरिया का कुछ बैक्टीरिया अंदर ऐसे हैं कि गोबर के 1200 कंपाउंड है, लेकिन पौधा डायरेक्ट नहीं खा सकता है। इसमें केचुआ पैदा हो रहा है, लेकिन डायरेक्ट केचुआ के विष्ठा पौधा कैसे लेगा? तो 1 ग्राम मिट्टी में आज से 20 साल पहले 2 करोड़ मित्र जीवाणु बैक्टीरिया थे, जो पौधे को खाना देने का काम करते। वही काम ये करेंगे कि भाई ये बैक्टीरियाज जो गोबर के अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिशन है, जमीन के अंदर है, वो सुपाच्य स्वरूप में पौधे को सप्लाई करेंगे, वो देंगे, तो पौधा का विकास अच्छा होगा, पौधे का रोग प्रतिकारक शक्ति, इम्यूनिटी अच्छा होगा, तो पौधा अच्छे से परफॉर्म करेगा और पूरा वातावरण बदलेगा। तो ये थे बैक्टीरियाज जो आप सभी को बस बड़े भाव से हमको भावना थी कि आप देखें और इसको आगे हम बात करें। अभी नेक्स्ट स्टेप में अपन देखते हैं कि ये बहुत सारे बैक्टीरिया जो दूसरे के उसका क्या-क्या रोल है, जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। कोई फास्फोरस उपलब्धि कराने वाले हैं, कोई पोटाश की उपलब्धि करने वाले हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी है कि हम अभी लंबा हो जाएगा, लेकिन ये स्क्रीन आपको शेयर करता हूँ। और ये एक चीज बहुत बड़ी है कि आप स्क्रीन पे देख रहे केचुआ, अर्थवर्म, जो हमारे सबसे बड़े मित्र हैं। तो मित्रों, ये पाया गया है कि भारत भर में सभी जगह पे जहां पर भी ये डाला गया और प्रॉपर तरीके से डाला गया, वहां पे 10 दिन में 90% जगह पे ये देसी केचुआ पैदा हो रहा है। देखिए हम वर्मी कंपोस्ट करते, वो विदेशी केचुआ ऊपर रहता है, और इसमें क्या होता है कि ऊपर से लेके 15 फीट तक नीचे जाने वाली केचुए की वैरायटी पैदा होती है। उसमें काफी वैरायटी ऐसी जो मिट्टी खाती है नीचे जाकर के, ऊपर आके विष्ठा निकालती है। कोई पत्ते खाने वाला है, कोई कार्बन को अच्छे से करेगा, तो मतलब बहुत सारे केचुए की वैरायटीज पैदा होती है। और मित्रों, पता है आपको कि 1000 केचुआ अगर है और अगर अच्छा वातावरण आपने उनको उपलब्ध कराया, गौ कृपामृतम, गोबर वगैरह, तो 1 साल में वो 8.25 लाख। और केचुए का विज्ञान कैसा है कि केचुआ का विज्ञान ऐसा है कि एक बार ऊपर से नीचे अगर छेद उपयोग हुआ, तो क्या होता है कि वो हॉल दूसरा ही उपयोग करते हैं, तो दूसरी बार वो छेद उपयोग नहीं करते, और अपने शरीर में से ऐसा एंजाइम छोड़ के जाते हैं कि वो छेद बना रहता है, पोरोसिटी जमीन को करता है। और दूसरा क्या होता है कि पूरी जमीन पोरस हो गई, बैक्टीरिया ने जमीन को पोरस कर दिया, ये केचुआ ने पोरस कर दिया, तो आखिर में क्या होगा कि बारिश का पानी नीचे उतरेगा, ह्यूमिडिटी मेंटेन रहेगी, और उसके शरीर में से जो स्त्राव छूटता है वो भी खेती के लिए बहुत अच्छा है। तो केचुआ सबसे बड़ा मित्र है, वो अचानक बड़ी मात्रा में किसानों के खेत में बढ़ना चालू हुआ है गौ कृपा अमृतम के द्वारा। और मित्रों, ये भी पाया गया कि जहां जहां बारिश बहुत थी इस साल, वहां पे जहां ये एप्लीकेशन किया गया है, वहां पे जमीन पोरस थी, तो पानी नीचे उतरा है, तो नुकसान बहुत ही कम हुआ है, तो उसको 80% क्रॉप उनके हाथ में आया है। और दूसरा सबसे बड़ा जल स्तर का समाधान देश का है। तो ये कौन से भी जगह पे डालेंगे, तो जमीन पोरस होती है, तो बारिश का पानी खेत के अंदर उतरेगा, तो हर खेत चेक डैम बन जाएगा। तो जो जल स्तर जो नीचे जा रहा है ऊपर आएगा। तो अभी तक क्या हुआ है मित्रों कि यूरिया हमने बहुत डाला है, तो उसकी परतें जमी चुकी है केमिकल की। तो होता है क्या है कि बारिश का पानी आया, ऊपर से टीप के चला गया, ठीक है, तो नीचे नहीं उतरता है और बह के नदी में या समंदर में चला गया। वैसा ही कोस्टल एरिया में होता है। कोस्टल एरिया में क्या स्थिति है कि पानी नीचे से, खारा पानी नीचे आ रहा है जमीन के नीचे। तो ये गौ कृपा अमृतम के एप्लीकेशन से पूरा जमीन पोरस बन जाएगा, तो बारिश का पानी नीचे उतरेगा, तो समंदर का पानी भी बैक मारेगा और नीचे का वाटर लेवल जो मीठा पानी बढ़ेगा, तो हर खेत चेक डैम बन जाएगा। तो भविष्य के लिए जो जल स्तर का पूरी दुनिया का जो प्रश्न है, वो गाय आधारित समाधान मित्रों, गाय माता ने समाधान दिया है, हम मिलके करेंगे तो बहुत जल स्तर का प्रश्न हमारा समाधान हो जाएगा। वैसे ही दूसरा, ये सबसे बड़ा किसान का और एक मित्र है, उसका जो मधुमक्खी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये पाया गया है कि जहां पर भी ये एप्लीकेशन में है, बहुत बड़ी जगह में पाया गया है कि सभी राज्यों में मधुमक्खियां बढ़ रही है, वो खेतों में मधुमक्खियां बढ़ रही है। तो ये तो किसी को समझाने की लगभग जरूरत नहीं है कि वो पॉलिनेशन का काम बहुत अच्छे से करेंगी, तो वो कोई मेरे ख्याल से है नहीं दिक्कत।
और वैसे ही अभी नेक्स्ट अपन देखते हैं कि हम बोल रहे कि गोबर, ये देखिए आप स्क्रीन पे देखते कि हम बोल रहे कि गोबर को सूप अच्छे स्वरूप में देता है ये बैक्टीरिया, तो ये हवा में तो चर्चा हम कर नहीं सकते। तो गौ कृपा अमृतम से कंपोस्ट किया हुआ खाद डाला हुआ है, किसी में एप्लीकेशन किया है, किसी में नहीं किया है, किसी में बॉइलर किया है, तो वो सीधा आप देख सकते कितना फर्क है। एक ही जमीन है, एक ही बीज है, तो सीधा फर्क आता है। तो ये बहुत सारे कंट्रोल प्रयोग करने के बाद एक हमने प्रॉपर किया है डोज की कितना नीचे देना है, कितना ऊपर देना है। तो वो मेरी किसानों से विनती है कि जो भी हमने रेकमेंडेड डोज किया है वो प्रॉपर किया जाए, भले आप छोटा प्रयोग कीजिए। हम लोग नहीं बोलते कि एक रात में आप बदलेंगे, लेकिन जो भी भले एक 10 एकड़ है तो आधे एकड़ में करिए, पाव एकड़ में करिए, बट चौकस करना है ना। ये आप जो देख रहे हैं, अभी कुछ हम परिणाम देखते हैं कि कैसे कैसे परिणाम अलग अलग जगह पे कैसे मिल रहे हैं। जैसे ये वाशिम कृषि यूनिवर्सिटी केवीके सेंटर से है, माननीय पाटिल जी, उन्होंने एक ही खेत में 4 अलग अलग प्रयोग किए ऑर्गेनिक खेती के, तो अपना सबसे आगे उनको प्रभावी परिणाम मिला। फिर उन्होंने पूरा मूवमेंट चलाया। जो आप हल्दी देख रहे हैं वो गौ कृपा अमृतम के आधारित पूरी हल्दी है। तो मित्रों आप देख सकते हैं कि हल्दी कैसी अच्छी लेवल की इसके अंदर हुई है। तो इसमें सीधा अच्छा से आप आगे करियर कर सकते हैं। ये आप देख रहे जसूभाई गोहिल है, खेड़ा गुजरात, वो कृषि यूनिवर्सिटी में कार्य करते थे। उन्होंने गन्ना, दाड़े और बैंगन सब में एक्सीलेंट परिणाम दिए। ये आप देख रहे उजास भाई पटेल, जो गुजरात के सबसे ज्यादा केमिकल जिस एरिया में डलता है उस जगह का ये फोटो है, उन गांव का फोटो है। चोइला करके गांव है। जो लेफ्ट साइड में है वो उजास भाई पटेल का फार्म है, उनकी कपास है, और राइट साइड में उनके कजिन का कपास है, उनके चचेरे भाई का होगा। तो आप देख सकते हैं दोनों के बीच में कितना बड़ा अंतर है। जो राइट साइड में जो है उससे 80% कम खर्चे में वो काम हुआ है। और सबसे बड़े गौर करने वाली बात क्या है, माइक्रो ऑब्जर्वेशन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्प्रे करते करते बाजू वाले खेत में एक लाइन पे वो थोड़ा गौ कृपा अमृतम लग गया है, तो आप देखेंगे वो एक लाइन अलग है ना। तो कितना सरलता से उनको समझाना नहीं पड़ता है बाजू वाले भाई को भी ये डालना। तो ये उजास भाई पटेल भी बहुत भावपूर्वक सबको फ्री बांट रहे और अच्छे से ये मूवमेंट चल रहा है। तो ये आपको भाव जगाना है कि जिसको अगर आपको परिणाम मिला तो आपको बांटना है। तो उस विषय में मैं बाद में आता हूँ, लेकिन आपको ये पहले कुछ रिजल्ट बता देता हूँ सभी मित्रों को। ये देखिए हम हमेशा बताते हैं कि थोड़ा ही उपयोग करो। तो ये भाई साहब है भरूच के और शिक्षक है। लेफ्ट में उनके खेत में ये डाला हुआ है नेपियर हाइब्रिड घास है जो गाय के चारे के लिए, और राइट साइड में नहीं डाला है उनके खेत। कितना बड़ा अंतर दिख रहा है। तो 2 से ढाई गुना फर्क है तो प्रोडक्शन और क्वालिटी का। तो उन्होंने अभी फ्री बांट रहे हैं और बड़े अच्छे से वो प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये भी पाया गया कि जहां पर नेपियर में डाला गया है तो वो ज्यूसी हो चुका है। तो कभी लाइट्स वगैरह अगर नहीं है और हमारे चाप कटिंग की व्यवस्था नहीं हो, तो बहुत ही अच्छे से वो पूरा भाव से गाय खा जाती है। तो विदाउट चाप कटिंग ये सरलता से कार्य हो रहा है मित्रों। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं कि ये नेमिटोड में जो साबरकांठा में परिणाम लिया, तो नेमिटोड को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। सैंडी सॉइल है पूरा वहां पे, बहुत एक्सीलेंट वहां पे परिणाम मिला है। ये आप देख रहे किरण विच्छेदार जी महाराष्ट्र में, उन्होंने बहुत सुंदर परिणाम लिया है। हल्दी उनका आप मधुमक्खी का फोटो देख सकते हैं। उन्होंने 4 क्रॉप में परिणाम लिया है और कम से कम उन्होंने 2000 किसानों को फ्री बांटा है और बहुत अच्छे से वो आगे लेकर के जा रहे हैं। ये आप फोटो देख रहे हैं वो आलाराम पटेल जी का है जो राजस्थान से है और बहुत ही सुंदर परिणाम पपीते में लिया है। वो भाई साहब भी फ्री बांट रहे हैं, उनका भी हम धन्यवाद करेंगे। ये करमदा की खेती है। ये जामुन, ये जो पेड़ देख रहे हैं उसमें 7 साल से जामुन नहीं आ रहा था। उन्होंने जैसे ही एप्लीकेशन किया और अचानक से उनको परिणाम मिला। ये भाई साहब विदेश में जाने वाले थे अमेरिका, लेकिन इन्होंने जैसे ही परिणाम लिया घर पे गाय ला दी और अच्छे से वो अभी गाय का खेती कर रहे हैं, गाय आधारित खेती कर रहे हैं, गौ कृपा अमृतम आधारित, और विदेश जाने का कैंसिल करके दूसरे किसानों को भी वो अपना ज्ञान शेयर कर रहे हैं। तो ये आप देख रहे केला, जो 20 से 25 किलो की लूम आती है उसकी जगह पे सीधी 30 से लेके 55 किलो की लूम आ गई। तो ये थोड़ी सेलाइन लेंथ थी, लेकिन उसमें भी बहुत ही एक्सीलेंट परिणाम मित्रों मिला हुआ है। ये आप देख रहे अजवाइन, अजवाइन भी सेंसिटिव क्रॉप में से एक है आज, तो उसमें भी एक्सीलेंट परिणाम हमको वीरेंद्र भाई जाडेजा, ये सुरेंद्र नगर का परिणाम है। ये जो हम बात कर रहे थे मिर्ची की, ये इडर के राजू भाई है और राजू भाई ने देखिए आप मिर्ची के पौधे की हेल्थ देखिए और कितना मिर्ची बैठा हुआ है। तो बहुत एक्सीलेंट परिणाम उनको सभी को मिल रहा है मित्रों। तो मेरे ख्याल से
ये मिर्ची के विषय में भी आप जो भी किसान उपयोग करते हैं बहुत अच्छे से कार्य कर सकते हैं। ये बिफोर एंड आफ्टर वहां से कर्नाटक से ही फोटो आया था हमको। ये 12 मासी आम है, ये पपीता है। इस पपीते में पूरा वायरस लग चुका था और पूरा नष्ट था, लेकिन जैसे ही उन्होंने एप्लीकेशन किया तो वो वापस रिवाइव होकर के इतने बड़े प्रमाण में पपीता बैठा हुआ है मित्रों। तो ये बहुत सुंदरता से कार्य हो रहा है। और अभी हम लोग 2 दिन पहले ही यहाँ पे तेनपुर के साइड में गए थे, वहां पे एक नजदीक गांव था, तो उन्होंने ताइवान का पपैया लगाया हुआ था, तो ऑलमोस्ट उसका साइज डबल हुआ है। एक सेम बॉर्डर पे आगे वायरस बाजू के किसान ने लगा हुआ और इसमें वायरस, और उत्पादन भी बहुत गजब के मिल रहे। तो अभी वहां के बाजू के किसान ने भी चालू कर दिया है। तो ये एक बहुत अच्छा कार्य हो सकता है कि भाई पपीते के अंदर ये बहुत अच्छे से कार्य होगा भविष्य के लिए। ये आप देख सकते हैं कि ड्रैगन फ्रूट का परिणाम, जो ड्रैगन फ्रूट अभी गुजरात में नया नया खेती चालू हुआ है, तो उसमें बहुत अच्छे से परिणाम मित्रों मिल रहा है। और ये जो देख रहे हैं आप सफेद कांदा का है, तो सफेद कांदा आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा है, और ये गुरुकुल के बच्चों ने किया था। तो गुरुकुल के बच्चे जो करते हैं कार्य, उसके अंदर अगर मैं कहना चाहूँ कि ये बहुत ही हवा लग जाता है इसको, तो हवा लगने के बाद इसको परिणाम लेना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सफेद कांदा में बहुत सुंदरता से परिणाम मिला हुआ है। आप नेक्स्ट देख रहे हैं कि ये जो है अमरूद का खेती है। अमरूद के अंदर क्या होता है कि अमरूद के अंदर जनरली नेमेटोड और जब सुखारा आता है तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन इन्होंने 6 एजेंसी बदल दी, परिणाम नहीं मिला। गौ कृपा अमृतम जैसे ही एप्लीकेशन किया, आप देख सकते हैं 15 दिन में यही किसान का पूरा बाड़ी है। और जनरली क्या होता है अमरूद में, देख सकते हैं आप कि अमरूद के अंदर 5 अमरूद जैसे ये बैठे, 1 या 2 रहते, बाकी के गिर जाते। उसकी जगह पे क्या हुआ कि 1 या 2 ही गिरे, बाकी सब रह गए। तो ये बहुत अच्छा, अमरूद में उसकी मिठास भी बदल गई, उनका सुखारा बिल्कुल चला गया और सुखारा का कोई प्रश्न ही नहीं रहा है। तो बहुत एक्सीलेंट परिणाम मिलते हैं इसके अंदर। ये आप जो देख रहे हैं फूल गोभी का है। फूल गोभी बहुत ही सेंसिटिव क्रॉप है, और ये प्रवीण भाई पटेल है, उन्होंने एक्सीलेंट परिणाम फूल गोभी में लिया है, और आजू बाजू सभी किसानों को फ्री बांट रहे हैं और एक्सीलेंट परिणाम उसके अंदर कार्य कर रहे हैं। ये आलू में परिणाम है, बाजरा। और ये दीपक जी और आनंद जी करके है यूपी से, उत्तर प्रदेश। उन्होंने जो प्रयोग किया आप देख सकते हैं, उनके धान की क्वालिटी क्या आ रही है। उनके आजू बाजू सब जगह पे उत्तर प्रदेश में हरदा नाम का रोग था, तो उसके सब कंट्रोल करने में किसानों को बहुत दिक्कतें आई। लेकिन इनके वहां पे हरदा का नाम का रोग नहीं था, और आनंद जी के वहां पे तो किसान के साथ साथ में कृषि के सभी अधिकारी गण आए, और उनको प्रोडक्शन भी 30% बढ़ गया पहली सीजन में। तो उनको उस जिले का अवार्ड मिल रहा है। पहली बार में ही इतना सुंदर परिणाम वहां पे मिल रहा है। इनका गन्ना देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का आप, गन्ने की क्वालिटीज वगैरह, तो बहुत अच्छे परिणाम तो मिल रहे हैं। ये बाजरा, जवारी, ये आप देख सकते हैं माननीय गजानन जी है, उनका गजानन खड़गे जी है महाराष्ट्र में, उसकी जवारी आप देख सकते हैं कितना उसका साइज हुआ है। उन्होंने दोनों कॉम्बिनेशन किया है। लेकिन मेरा एक इसमें कहना है कि देसी जवारी या देसी अगर जो जिसका उत्पादन ज्यादा है, वही बीज उपयोग होना चाहिए। क्या होता है कि इसका हाइट देखो आप, तो होता क्या है कि बीज हमने बाहर बेचा और बाकी का जो पत्ता है वो गाय माता को खाने के लिए मिलता है, बायोमास खेत के लिए मिलता है। तो हमारी जो पुराने जो देसी बीज थे, उसका ये सबसे बड़ा एक फायदा है कि उसमें गायों के लिए कितनी भी बड़ी संख्या गायों की हो जाएगी, तो अपने आप गौ माता पलेगी और प्रश्न हमको कम रहेंगे। तो हमें देसी ब्रीड जो अच्छी है, जिसका उत्पादन अच्छा आता है, उस वापिस हमें प्रमोशन करना चाहिए और मिलकर उसमें आगे बढ़ना चाहिए। ये आप देख सकते हैं धान का, उसके अंदर परिणाम बहुत अच्छे लेवल के मिल रहे। और ये है गौ कृपा अमृतम से उनको नॉट यूज और यूज दोनों का डिफरेंस आप देख सकते हैं, उनके और उनके बाजू में क्या ना चाहिए अपने। ये कर्नाटक से ही फोटो है, दक्षिण भारत से ही है, और जिसमें नहीं उपयोग हुआ है और उपयोग हुआ है, दोनों का आप डिफरेंस देख सकते हैं। उसके पहले का भी डिफरेंस आप देख सकते हैं कितना है। ये गुलाब में भी परिणाम मिला हुआ है। ये धीरूभाई है माननीय, उन्होंने कपास के अंदर जो परिणाम लिया। अच्छा, एक और चीज ध्यान में आई है कि जो पहले दिन से उपयोग करते हैं, उनको जो पिंक बॉल, जो गुलाबी ईयल का जो प्रश्न है, वो समाधान अच्छे से हुआ है, और इन्होंने कम से कम 2000 किसानों को चालू किया। दूसरा क्या, मूंगफली, मूंगफली के अंदर जो सफेद मुंडा आता है, उसमें भी बहुत अच्छे से परिणाम मिला। सफेद मुंडा हुआ लेकिन खाया नहीं। वो एक बहुत संशोधन का विषय हो चुका है कि बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं। और ये भाई साहब का इतना अच्छा कार्य है कि 2000 किसान को वो अभी बांट चुके हैं, और वो प्रशिक्षण दे रहे, सबको फ्री कार्य हो रहा है।
ये उनका गेहूं है, बंसी वैरायटी है। तो ये गेहूं का आप साइज वगैरह देख सकते हैं, जो परिणाम मिल रहा है। ये उत्तर गुजरात से गेहूं है। ये आप देख सकते हैं अलग अलग, ये इसमें 54 दाने बैठे हैं। तो 54 से लेके 62 तक दाने उसके अंदर बैठे हुए गेहूं के अंदर। ये एरंडा है, जो 4 महीने का एरंडा है, देसी एरंडी है कैस्टर। ये हाइब्रिड एरंडी है, जो जनरली 8 से 10 फीट की होती है, उसकी जगह पे सीधा ये 15 से 18 फीट की हुई और एक्सीलेंट परिणाम मिला हुआ है। ये आलू का खेती है, पोटैटोस। जो बीच वाले भाई साहब है, वो प्रवीण भाई है। उन्होंने ये 400 मण का उत्पादन लिया है प्रति बीघा। तो समझ लीजिए कि एकड़ में लगभग 650 मण के जितना करीब करीब होता है। और उनका यहाँ के न्यूज के ऊपर आया, न्यूज़पेपर में भी आया था, और बहुत ही एक्सीलेंट परिणाम लिया हुआ है। और इनके बाजू में जो भाई साहब है, शशिकांत भाई पटेल, उन्होंने बहुत अच्छे से परिणाम, जो केमिकल की खेती के बाद, ये पहली सीजन का फोटो है उनके आलू का। आप देखिए 65 डेज में उन्होंने आलू निकाल के बेचा था, जब बहुत प्राइस ज्यादा था। तो अभी भी उनका आलू ये साल भी बहुत एक्सीलेंट है। ये पिछले साल के फोटोज है। तो हम लोग 2 दिन पहले ही वहां पे टूर करके आए हैं, वहां पे एक अच्छे से कार्य हुआ था। तो ये आप देख सकते हैं कि आलू के अंदर केमिकल की खेती के बाद पहली सीजन में ही ऐसा परिणाम मिल रहा है। जो किसान को सबसे बड़ा डर है ना, कि उत्पादन कैसा होगा, डर लगता है। तो ये आप देख सकते हैं कि पहली सीजन में कैसा परिणाम मिल रहा है। ये उनके आलू है। ये करेले के अंदर परिणाम मिला। ये माननीय भैया जी जोशी भी आए थे, और बहुत गंभीरता पूर्वक कुछ अच्छे से देश के लिए अपन मिलके करेंगे, ऐसा कुछ कार्य हो रहा है। ये गुरुकुल के बच्चों ने तुवेर दाल, अरहर दाल के अंदर परिणाम दिया। आप देख सकते हैं कितना अरहर दाल बैठा है, और देसी वैरायटी में सुंदर परिणाम मिल रहा है। 8 से 10 फीट का वो अरहर दाल हुआ था। ये गुरुकुल के बच्चों ने पालक उगाया है। पालक आप देख सकते हैं कि पालक का लस्टर क्या है, साइज क्या है। तो जब 8 से 15 साल के बच्चों ने ये किया हुआ है, तो कोई भी किसान अपने घर पे कर सकता है। ये बीट है। बीट में बच्चों ने जो किया था, तो 300 ग्राम से लेकर के 4.5 किलो के बीट हुए। तो रेड बीट में बहुत ही एक्सीलेंट परिणाम मिला है। ये मेथी और गाजर, ये बच्चों ने किए थे। ये पपीता, उसमें एक्सीलेंट परिणाम मिला हुआ है। ये पपीता का किसान को भी पूरा बाड़ी निकाल देना था, उनके बाजू वाले भाई को, और पूरा उनका वायरस आ चुका था। लेकिन उन्होंने जैसे ही एप्लीकेशन किया, तो बाद में उनको पूरा उन्होंने अकाउंट लगाया, तो 2.25 लाख रुपए का प्रति बीघा उनको ये पपीता हुआ था। तो किसान बहुत भावपूर्वक आशीर्वाद देते हैं बड़े प्रमाण में। ये आंवले में परिणाम है। ये गेहूं के अंदर आप देख सकते कितनी फुटाव आई है। ये धीरे धीरे करके पालक का बीज बड़ा हो रहा है। ये हमने शिव शक्ति नाम दिया है। ये अभी हमने लॉन्च बात नहीं कर रहे, लेकिन आप वहां पे प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए मैं ये चीज बता रहा हूँ। शिव शक्ति मतलब क्या है, कि हम लोग ने जो नंदी, हम आवारा नंदी, घुमंतु नंदी करके निकाल देते हैं, बहुत हम उसको रिस्पेक्ट छोड़ दिया है। 40 साल पहले नंदी आता तो बहुत खुश होते थे, क्योंकि वो काम किया। तो हजारों साल नंदी ने हमको खेती के लिए मदद किया, हम उसको कैसे भूल सकते हैं। तो आयुर्वेद में से एक समाधान मिला कि नंदी का मूत्र का क्या उपयोग। तो मिला जवाब कि फॉर द इनफर्टिलिटी, मेल और फीमेल, तो जो हमें अगली जनरेशन पैदा करने के लिए जो दिक्कत आती है, उसमें नंदी का मूत्र और गोबर उपयोग हो सकता है। तो जो मनुष्य के लिए करेगा, वो वनस्पति के लिए भी कर सकता है। तो जो आप ये प्रयोग देख रहे हैं शिव शक्ति का, उसके अंदर आप लोग ने क्या किया, 50% नंदी का गोबर गौमूत्र, 50% गौ माता का गोबर गौमूत्र, और सेम पैटर्न पे गौ कृपा अमृतम नीचे और ऊपर एप्लीकेशन किया। तो जो जो लड़का खड़ा है, उसमें बिल्कुल अप्लाई नहीं किया। उसके बाजू में जो है वो गाय वाला है, और उसके बाजू में वो नंदी वाला है। तो नंदी वाला 20% आगे हमको इनिशियल स्टेज पे दिख रहा है, लेकिन अभी बड़े प्रमाण में प्रयोग करने के बाद हम कुछ कर सकते हैं। तो आप लोग जो भी किसी के पास नंदी है, तो ये छोटा प्रयोग करके, अभ्यास करके कर सकते हैं। और चलो 20% ज्यादा उत्पादन नहीं भी मिला भी, लेकिन नंदी को दोहने का ये कुछ भी झंझट तो है ही नहीं। राजा के जैसे बिठा के खिलाइए, गोबर गौमूत्र तो देगा ही। तो इसके द्वारा बड़े प्रमाण में नंदी और गौ माता को सम्मान पूर्वक किसान के घर पे स्थान मिल सकता है। ये आप देख सकते हैं कि हमने एक चार्ट तैयार किया हुआ है कि नक्षत्र के हिसाब से हम कैसे, कौन से कोने में क्या वृक्ष लगा सकते हैं, कौन सा पेड़ लगा सकते हैं। चलो ये नहीं कर सकते हैं तो हम लोग 9 ग्रह के 9 वृक्ष लगा सकते हैं। और हम लोग पूरा डिटेलिंग आपको, वो अभी थोड़े समय के अंदर हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, उसके अंदर आपको मिलेगा कि भाई पीपल के पत्ते हैं, तो आपने खाया तो आपको हार्ट का इश्यू नहीं आएगा। जैसे अर्जुन का पत्ता है,
गाय ने खाया तो उसको कैल्शियम की जरूरत नहीं पड़ेगी, गाय माता ने वो खाया तो उसको कैसे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपने वो खाया तो क्या काम करेगा, आपने उसकी छाल का अगर पाउडर दूध के साथ लिया तो आजीवन हृदय के लिए कोई नहीं आएगा। वैसे ही नीम का पेड़ है, नीम का पेड़ गाय माता को आपने हर हफ्ते उसके पत्ते काट के खिला दिए तो क्या हो जाएगा कि उसको डी करना पड़ेगा, तो इतना खर्चा भी कम लगा, केमिकल भी पेट में नहीं गया और वो पेड़ भी हो गए। तो वहां पे पंखी वगैरह आएंगे तो पंछी जो नए काम के कीट है उसको भी करेंगे, तो पूरा एक प्रकृति का एक वातावरण अच्छा होगा पेड़ के सानिध्य में। तो ये पेड़ों के सबके उपयोग जो है एक्सीलेंट लेवल के मिलेंगे, क्योंकि हवा में से उसके पत्ते गिरेंगे तो अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन उनके पत्तों में होते हैं, उनके फलों में होते हैं। तो मित्रों, ये जिनको चार्ट में जो कर सकते हैं उनको करना चाहिए, तो ये बड़ा काम पुण्य का काम होगा। वैसे ही हम लोग 2 लेयर खेती की बातें करते हैं, उसका विषय में थोड़ा ये कुछ रिजल्ट दिखाने के बाद आपको करता हूं। लेकिन क्या करना है कि सूर्योदय से सूर्यास्त के समय मेरे ख्याल से पहले रिजल्ट आपको कुछ बता देता हूं और उसके विषय पे आप बस याद करा। ये श्री पद्धति है, थोड़ा डिस्टेंस से आपने धान वगैरह लगाया तो इसमें जो बीज कम लगेगा, चाहे गेहूं का हो चाहे कुछ भी हो, तो बीज कम लगेगा और उत्पादन वही मिलता है मित्रों। तो किसानों को और खर्च कम होगा, तो वो श्री ऐसा पद्धति से करके सभी जो अच्छी चीजें हम एक दूसरे से मक्खन बांट के कार्य उसमें कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं 22 से ये शिविर चला रहे, जैसे मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि गाय की कृपा से कैसे कार्य हो रहा है और आप लोग भी कैसे मिलके आगे चल सकते हैं। जैसे ये भगत सिंह भाई बैठे हैं बहुत कम सामने आते हैं, लेकिन ये जबरदस्ती हम सामने लाते तब आते। तो गौ कृपा अमृतम उदयपुर के मेले में हम लोग बांट रहे थे ये कर्नाटक का फोटो हमको मिला है वीडियो, इसकी रिसेप्शन के अंदर गौ कृपा अमृतम रिटर्न गिफ्ट में बांटा गया। तो आप कुछ भी आइडिया इसमें से ले सकते हैं, दिन रात हम इसमें लग के आगे कर सकते हैं। तो उनको धन्यवाद कहूंगा कि इतना अच्छे से जिन्होंने प्रेरणा दी और जो एप्लीकेशन में लाए, धन्यवाद जी। ये कर्नाटक में स्वामी जी गौ कृपा अमृतम का शिविर ले रहे और गौ कृपा अमृतम के आधारित बहुत अच्छे से खेती का प्रचार प्रसार वहां पे हो रहा है। इवन कनेरी मठ के स्वामी जी ने भी 1 लाख किसानों को बांट चुके हैं और पूरा टीम वर्क करके तुकाराम जी और राजेश्वर राव जी ने बड़े प्रमाण में दक्षिण भारत में ये कार्य कर रहे कर्नाटक में। ये भारतीय किसान संघ के कार्यक्रम में हम लोग बांट रहे थे। ये हमारे भाल के गांव हैं यहाँ पे गुजरात के, ये है ये अरण्य जैसे सब लोग लाइन में होते हैं। एक बार शिविर होती है तो शिविर कैसी होती है कि हमें उसमें भी सरलीकरण करना है कि जैसे किसी का सम्मान वगैरह नहीं होता है, शाल कुछ नहीं, गाय माता को धूप बत्ती करके हम चालू हो जाते हैं। तो कोई पेड़ के नीचे भी चलेगा, कोई हॉल के नीचे भी करेगा। तो 500 से ज्यादा किसान होते तो हम चले जाते थे, 500 से कम होते थे तो उनको बुला लेते थे। और कोई चीज नहीं, सिर्फ पानी पीने की व्यवस्था करनी है, गौ कृपा अमृतम और उसके कागज और पुस्तक के बांट के फ्री बांट के निकल जाने का, तो पैसे का व्यवहार ही नहीं होता। तो ये स्वयंभू चल रहा है। तो आप सभी का भी मैं धन्यवाद करूंगा कि आप लोग ने भी ये मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए ये सहयोग कर रहे गाय माता के विषय में। ये समर्थ स्वामी जी है, उनका परिणाम बहुत अच्छा, 2000 किसानों पे गए साल उन्होंने लिया, तो वो 40 लाख किसानों को 2 साल में उन्होंने बांटने का जिम्मेदारी लिया है महाराष्ट्र में। तो उनको भी हम धन्यवाद कहते। ये एक जगह पे कार्यक्रम था जहाँ पे 2000 किसान को, उनके घर पे शादी थी, ये कार्यक्रम कैंसिल करके 3 में से जो अपना शिविर किया था और बड़े प्रमाण में किसानों को बांट के अच्छा परिणाम दे रहे हैं। ये स्वदेशी मेला है, जबलपुर में हम लोग गए थे, वहां पर भी अच्छे से परिणाम मिला था। ये एक जगह पे रामलीला चल रही थी, वहां पर भी हमने कुछ प्रयत्न किया था। ये इंदौर कृषि यूनिवर्सिटी है, वहां पर भी साइंटिस्ट और किसानों के बीच में ये मौका मिला था सेमिनार का और बहुत अच्छे से वहां पर परिणाम लोग ले रहे हैं। ये 3 जगह पे कथा के अंदर हमको 3 घंटा मिला, 2 घंटा मिला पूर्णाहुति के समय। तो बहुत बड़े प्रमाण में कथा में भी लाभ किसानों ने लिया है। ये रायपुर कृषि यूनिवर्सिटी में भी हमको लाभ मिला था, केवीके सेंटर। ये जीवन विद्या में मिल रहा है। ये आत्मा है गुजरात के, ये कच्छ में है, ये खड़सली में है। ये 3000 किसान का दूसरा एक कार्यक्रम हुआ हमारा। ये पहले के है, लॉकडाउन के पहले। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर भी हमारे 2 भाग में किसान बटे हुए हैं। यह संघ के एक कार्यक्रम में अपना कार्य हुआ था। ये दूसरी जगह पे दिल्ली में एक कार्यक्रम हुआ है, ये भी दिल्ली में है। ये 2000 किसानों का हमारा कथा एक था, उधर भी कार्यक्रम में हमको लाभ मिला, ये कच्छ में है। और ये लॉकडाउन के पहले आखिरी शिविर है। 3600 किसान थे सुरेंद्र नगर, वहां पे माननीय रूपाला जी भी आए थे। तो अभी ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये लॉकडाउन के पहले 4 महीने के अंदर ही 13 राज्यों में हमने 41 शिविर करी और 60,000 किसान को हम लोग फ्री बांट के आए।
तो अभी 150 से ज्यादा शिविर का नोंदणी हुआ है पूरे देश में। तो इतना बड़े प्रमाण में किसान वगैरह हमको रिस्पॉन्ड दे रहे हैं और भाव जाग रहा है, तो हमको सबको वो करना है। देखो गोपाल सुतरिया सब जगह पे नहीं पहुंचेगा, तो जिन किसी को प्रशिक्षण लेने की इच्छा हो, अभी लाइव तो जिन किसी को भी शिविर करने की इच्छा हो, अपने गांव में प्रचार करने की इच्छा हो, उसको सबको मेरी एक विनती है कि हमको एक ही करना है। कहीं आज चले आज चले तो अभी जिन किसी को इच्छा है तो बिल्कुल यहाँ पे राजेश्वर राव जी और रेड्डी जी और सभी को संपर्क करके और वहां से जो भी हम ग्रुप बनाएंगे तो हम लोग सीख के आगे वो सिखाने का पूरा प्रयत्न करेंगे कि हमारी गुणवत्ता अच्छी रहे। क्यों? क्योंकि देखो इसमें मिसअंडरस्टैंड कभी नहीं होना चाहिए कि क्यों देशी गाय का गोबर लगना चाहिए, वो सारा चीज डिटेल है। देखो छाछ देशी गौ माता की ही लगेगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर उसके बैक्टीरिया अलग होते हैं। विदेशी गाय के छाछ के बैक्टीरिया अलग है, भैंस के अलग है, और डेयरी का तो बिल्कुल नहीं चलेगा क्योंकि देखो वो खट्टा नहीं होगा, उसके प्रोबायोटिक्स अलग है। तो हमेशा देशी गाय का जो हम बिलोने का करते हैं या भी वही छाछ लगेगा, देशी गाय का गोबर और उसी का क्यों गौमूत्र लगेगा। तो उसका हम लोग एक एनालिसिस कर रहे हैं मित्रों, और इनिशियल स्टेज में बहुत सुंदर परिणाम मिले कि भैंस के मूत्र में और एचएफ के मूत्र में नई काम के जो फंगस है खेत के वो मल्टीपल हो रहे हैं और देशी गाय के मूत्र में ही मर रहे हैं। तो अभी पता चल रहा है कि देखो पूरे देश में गाय जितना दूर गया तो वैसे ही वो हमारे खेत में रोग बढ़ रहा है। तो हम वापिस वो स्थिति निर्माण करनी है कि वो गाय आधारित ही हमारा पूरा विकास आगे हो। स्क्रीन आखी अपनी आवे છે आवे છે કરી દીજો साइज कर। तो ये हम लोग को ये देखना है कि हम जो भी प्रचार करेंगे उसमें कहीं पर भी हमारे से कोई गलती ना हो। हम कभी भी ऐसा करेंगे कि भाई चलो देशी गाय को वहां से केंद्र से हटा दिया तो दिक्कत आ जाएगी। और ये पूरा मुहिम में हमने एक निर्णय किया है, उसमें आप सभी का जो सहयोग मिल रहा है उसके लिए भी धन्यवाद कहूंगा। कि क्या निर्णय है कि गाय माता ही केंद्र में रहेगी। हम सभी उसके कार्यकर्ता, मैं भी कार्यकर्ता, छोटा किसान भी कार्यकर्ता, भगत सिंह भाई भी कार्यकर्ता है, राजेश्वर राव जी भी कार्यकर्ता, तो गाय माता के हम सब कार्यकर बनते हैं। और क्यों न किसान किसान मिलके ही उसको स्वाभिमान से खड़े हो जाए। तो ये मुहिम में हम सभी को आमंत्रित करते हैं कि हम मिलके आगे बढ़ेंगे। और कुछ मैं आज जो पालक की बात किया, तो हमारे गुरुकुल में गौशाला में हमने पालक उगाया अभी। तो ये पालक का आप साइज देख सकते हैं, क्या साइज, मेरा हाथ पालक के सामने आप देखिए क्या पालक का साइज है ना। बहुत और इतना बड़ा होने के बाद भी पूरा जूसी है। आज पूरा यहाँ पे वेबिनार, आज ये तीसरा बात चल रहा है, यहाँ पे 2 शिविर आज सवेरे से शाम तक हो चुकी है। और पूरा जो डंडी से लेकर के आप इसका साइज देखिए और पूरा जूसी है, फाइबरस नहीं है। और ऐसा ही आप देख सकते हैं कि मेथी है, मेथी का साइज देखिए मेरा हाथ के सामने। रियली वंडरफुल वंडरफुल। ये कसूरी मेथी है, तो मेथी का क्या साइज हो रहा है। तो एक्सीलेंट परिणाम मिल रहा है ना। एक बार हम लोग क्या कर रहे हैं इसके अंदर पता है आपको, एक नया दर्शन हमको लेके जाना है। क्या करेंगे कि भारत में 80% किसान 2 एकड़ से छोटे, वो शहर में जाते हैं तो उनको जॉब नहीं, और गांव में उनको आर्थिक व्यवस्था नहीं है, यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं। उसकी जगह पे क्या करना है, तो अभी हमारा 1 गाय 1 एकड़ का दर्शन। भविष्य में क्या करेंगे, 2 गाय 1 एकड़, फिर 5 गाय 1 एकड़। तो क्या करेंगे कि 5 गाय का गोबर गया, 5 गुना गौ कृपा अमृतम गया, तो 2 एकड़ में से 10 एकड़ का उत्पादन, 5 एकड़ का उत्पादन कैसे लेंगे। तो हम लोग सात्विक तरीके से इजराइल से भी आगे कार्य कर सकते हैं, और वो अनमैच क्वालिटी होगी। क्यों? क्योंकि इजराइल देखो नॉनवेज बेस्ड प्रोटीन वो उसको पौधे को खिलाते हैं, लहू पिलाते हैं। तो हमें विकृत विकास नहीं चाहिए। और पर 1000% सबसे ज्यादा कैंसर के केस इजराइल में ही है। तो कर्म का फूल भुगतना ही पड़ता है। तो मेरी विनती है कि कहीं पर भी हम सात्विकता को न छोड़े, कोई भी विकृत चीज न डाले। तो हम लोग अगर गाय का गोबर शुद्ध पवित्र बोला है, गोबर लक्ष्मी बोला है, इसके अंदर लक्ष्मी बसती है, तो हम लोग गोबर ज्यादा उपयोग करेंगे। ज्यादा गौ कृपा अमृतम एप्लीकेशन किया, ज्यादा आपने गोबर का स्लरी बना के भी आपने एप्लीकेशन किया, हम लोग कम जमीन के अंदर ज्यादा उत्पादन लेंगे। और 1200 कंपाउंड खा करके जो ऐसे पौधे, और क्वालिटी इतना बड़ा क्वांटिटी के साथ में क्वालिटी भी मेंटेन होता है। तो जैसे वाटरमेलन का कर्नाटक में प्रयोग हुआ तो अपना वाला सबसे मीठा था, मतलब गुण भी बढ़ रहा है। तो ये सब चीज कर लिया तो पूरे भारत भर को हम अच्छा खाना दे सकते हैं, और एक्सपोर्ट भी पूरी दुनिया में हम करके वापिस स्वाभिमान से किसान के द्वारा खड़े हो सकते हैं। तो हमने 2 लेयर की, एक जो खेती की बात कर रहा था वो अभी विषय में ले लेता हूं
कि हमें अभी तक जंगल काट के खेती करी, अभी जंगल के नीचे खेती कैसे कर सकते हैं, तो उसकी बात मैं करता हूँ कि सूर्योदय से सूर्यास्त के दिशा में 50 फीट का अंतर रखना है मोरिंगा, शेवगा, जो ड्रमस्टिक हम बोलते हैं, और उत्तर से दक्षिण में 20 फीट का अंतर रखना है, उसको बड़े होने देना है। तो क्या होगा, वो ग्रीन नेट का काम करेगा, उसको थोड़ा थोड़ा अपन जो भी पत्ता नीचे गिरेगा अपने आप आच्छादन हो जाए। तो मित्रों, आच्छादन बहुत अच्छी बात है, और वो चीज अच्छी है क्यों, उसके नीचे बहुत ही अच्छे से वापसा का काम होता है, उसके नीचे माइक्रो जो बैक्टीरियल एक्टिविटी अच्छी होती है, केचुए को अच्छा वातावरण मिलता है। तो अच्छी चीज हमेशा स्वीकार करनी चाहिए। आच्छादन मैंने सावे दादा, भास्कर दादा सावे के पास सीखा था, आज से 25 साल पहले। मुंबई था तब, छोटा था तब, खेती सीखने जाता था वहां पे। तो एक्सीलेंट लेवल, गुजरात नारियल का कार्य कम बहुत होता है, लेकिन सबसे ज्यादा कोकोनट का प्रोडक्शन दक्षिण से भी ज्यादा इन्होंने आच्छादन से इधर लिया था और पूरा गाय आधारित किया था। तो वहां से आपने सीखा था। तो बिल्कुल आप उसके पत्ते जब गिरेंगे तो अपने आप आच्छादन का कार्य हो जाएगा मित्रों। दूसरा काम क्या होगा, उसकी डालियां काट के प्रूनिंग करके गाय को खिलाना। तो गाय को आपने अच्छे से खिलाया ना, तो क्या हो जाएगा, तो उसको माइक्रो न्यूट्रिशन बड़े गजब के मोरिंगा ड्रमस्टिक के पत्ते में होते हैं, तो उसको कॉन्सेंट्रेट फीड आप आधा तक रिड्यूस कर सकते हैं। आपने उसके पत्ते खाए, आपको भी जोड़ों का दर्द वगैरह जा सकते हैं, बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिशन मिलेंगे, तो रोग आपसे काफी दूर रहेंगे, कैंसर वगैरह भी उससे लाभ मिलेगा। और ड्रमस्टिक की कुछ स्टिक है, आपको भी खाने में उपयोग आएगी, दूसरी जगह पे होगा। लेकिन सबसे अच्छा दूसरा क्या होगा पता है, उसके नीचे बाष्पीभवन पानी का काम होगा, 10% पानी में खेती हो सकती है। और नीचे माइक्रोवल एक्टिविटी बढ़ेगी क्योंकि छांव रहेगा, अच्छा थोड़ा वो ग्रीन नेट जैसा काम करेगा। तो केचुए से लेके सभी एक्टिविटी बहुत लाइव हो जाएगी। तो दुनिया के 80% क्रॉप उसके नीचे अच्छे से हो सकते हैं मित्रों। और क्या होगा, नाइट्रोजन फिक्सेचर है खुद मोरिंगा। तो 80% जो मैं बोल रहा हूँ क्रॉप हो जाएंगे, वो सभी क्रॉप पैटर्न में होगा। जहां बहुत पानी भरता रहता है वहां पे शायद मोरिंगा ना हो, उसमें दूसरा कुछ समाधान करेंगे। बट 2 लेयर खेती करेंगे, अगर 3 साल अकाल भी पड़ा तो भी मोरिंगा हरा रहता है। तो आपकी कितनी भी गाय है वो उसका भी पालन होगा, आपका भी पालन हो सकता है। तो मोरिंगा अच्छे प्रमाण में लगाया, जंगल बहुत अच्छे प्रमाण में हो गया ऐसे पूरे भारत में, तो समय पे बारिश भी होगी मित्रों। तो ये सारा कुपोषण का जो कार्य गांव में वनवास में होता है, तो ये मोरिंगा और देशी गाय के दूध के द्वारा कुपोषण का भी बहुत अच्छे से समाधान इसके द्वारा हो सकता है। और ये हो गई 2 लेयर खेती की बात। वैसे 5 लेयर की खेती भी है। जैसे हमने ये पालक और जो मेथी लगाया है, तो उसमें हैवी निंदाई होती थी, तो लेकिन उसके बीच में निंदाई होने का संभाव्य नहीं हुआ। तो आपने अलग अलग प्रकार के जितनी मेहनत करेंगे उतना ज्यादा परिणाम मिलेगा मित्रों। तो मेरी ये सबको रिक्वेस्ट है कि किसान को हमारे खेत में जाना चाहिए, अपने खेत में जाना चाहिए, वो खुद अपना खेत का वैज्ञानिक बने। मैं बोल रहा हूँ आंख बंद करके नहीं मानना, जो भी गाय आधारित खेती है उसको स्वीकार करो। उसके अंदर आप खुद अभ्यास करो कि छोटा छोटा प्लॉट बना के भाई आपको अनुकूल कौन सा लगता है, वही चीज आप स्वीकार करो। हम नहीं कहते कि भाई हमारा ही आंख बंद करके, लेकिन एक ही चीज हमें बंद करना है कि बाहर से जो केमिकल आ रहा है उसका पैसा वो हानि भी कर रहा है, सबका स्वास्थ्य भी खराब कर रहा है और किसानों को भी दिक्कत करेगा। तो जो भी कीजिए देशी गाय आधारित करना चाहिए मित्रों, उसमें मेरे ख्याल से कोई संशय नहीं है। लेकिन धीरे धीरे करके आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा हमारा एक बात ये था कि गाय आधारित करना है और वहां की स्थानीय नस्ल गाय करना। जैसे हम लोग ने गिर के यहाँ पे कर रहे, तो गुजरात से बाहर गई तो 80% गौशालाएं फैली, उनको प्रोलेप्स के केसेस आते हैं, उनको मस्टिटाइज आंचल का तकलीफ ज्यादा हो जाता है। तो हमने 20 नस्लों पे काम चालू कराया। सभी माताएं अच्छी, सभी माता के गोबर गौमूत्र छाछ में ये बैक्टीरिया एक्टिवली काम कर रहा है। जैसे दक्षिण महाराष्ट्र में से प्रशांत जी आए थे, बोल रहे थे कौन से भी प्राइस में गोपाल भाई गिर दे दो। हमने बोला नहीं, वहां की आपको गाय करनी चाहिए। बोलते हमारी छोटी है, 1.5 लीटर दूध देती, कैसे इकोनॉमी होगी। हमने विनती करी कि देखो हमारे सिस्टम से खाना, तो हमारे सिस्टम से उसको रखो, उसका दूध बदलेगा, उसके हार्मोन बदलेंगे, वही की वही गाय बदलेगी। तो हुआ क्या पता है मित्रों, उन्होंने 10 गाय पे प्रयोग किया, एक ही साल के अंदर सारी की सारी गाय 1.5 लीटर वाली 4 लीटर पे चली गई, वही की वही गाय। तो हुआ क्या कि खाना कितना खाया, गिर के सामने सिर्फ 30% खाया। तो एक गिर के अंदर 3 गाय पल गई और 3 का मिलके 12 लीटर। तो गिर का गुजरात का एवरेज 8 से 10 लीटर है, उससे भी वो आगे चले, उसको रोग ही नहीं है वहां पे। ऐसी फिर 20 ब्रीड पे काम चालू, सभी अच्छी है। हमको बहुत बड़ा समझ लीजिए ऐसा कह सकते कि अज्ञानता कर दिया कि हमने जब एचएफ इंपोर्ट किया, विदेशी गाय इंपोर्ट किया, तो क्या हो गया कि हमको डोले भर भर के दूध दिखाया गया, लेकिन कितना खाना खाती हो गिना है कभी?
वही खाना हमने देशी गाय को खिलाया तो वो कहाँ तक पहुंची, वो गिनाया कब? तो हमको तो आखिर में वो बैलेंस शीट देखना है कि भाई चलो देशी गाय ने एक एचएफ के अंदर 4 पल गई, 5 पल गई, सबका मिलके दूध कितना हो गया, डॉक्टरी खर्चा कितना कम हो गया, फिर हेल्थ के लिए कौन सा अच्छा है, वो तो अनमैच है, उसका कोई तुलना ही नहीं हो सकता है, उतना सारा डिफरेंसेस है उसके अंदर। तो मेरे ख्याल से देशी गाय का वो विषय अलग है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ स्थानीय माता को सम्मान पूर्वक वापस लेके आए। ये मुहिम के बाद 1000 से ज्यादा तो आदिवासी गाय बांध चुके। माननीय जो शशिकांत भाई, आपने आलू की जो खेती देखी, वो भाई साहब घर पे गाय लेकर के आ गए, उनकी घर पे बछड़ियां घूम रही है अंदर, और 2 आंचल बछड़ी को पिला रहे, और बड़े भावपूर्वक गौ माता का पूजन होता है, पूरा परिवार गाय माता के संग जुड़ा हुआ है। तो ऐसी बहुत जगह पे किसान के अंदर जागृति आई है और बहुत अच्छे लेवल पे काम हो रहा है। तो मेरी ये सबको विनती है कि जो राजेश्वर राव जी और कर्नाटक में जो कार्य हुआ कि एक ही साल में वो लोगों ने 1 लाख किसान से ज्यादा बांट दिए, 1000 वॉलंटियर्स बन गए। तो हमारा ये भाव है कि पूरे सभी लोग अगर दम लगा दिया तो 1 से 2 साल के बीच में भारत के हर गांव में हमको पहुंचाना है। तो वहां की स्थानीय मातृभाषा में इसका कुछ वीडियोस भी अपन प्लान कर रहे हैं, लेकिन आप सभी लोग अगर चाहिए तो यहाँ पर भी आइए, मैं भी वहां पे आऊंगा। तो ये सीख करके एक एक चीज हम गांव तक पहुंचाएंगे, उसका बहुत बड़ा काम होगा। और आखिर में कुछ बात बोलूंगा कि शायद मैं वापस घड़ी-घड़ी क्षमा चाहता हूँ, सॉरी भी बोलता हूँ कि हमने पुस्तक लॉन्च करने की बात करी थी, वो कर नहीं पाए। तो पुस्तिका भी आपको धीरे-धीरे हम लोग पहुँचाएँगे कि भाई सरल 5 चरणों में खेती, वहीं की गाय क्यों रखना, वहीं का नंदी क्यों रखना, वहीं की गाय कैसे सिलेक्शन की जाए, गाय के रोगों के अंदर कैसे समाधान कर सकते, मनुष्य के रोगों के आधार गाय आधारित कैसे समाधान कर सकते, गौमूत्र कैसे पीना, दूध का सेवन कैसे करना, घी का सेवन कैसे करना, फिर गाय की प्रोडक्ट कैसे बनाना, गाय आधारित की। जैसे हम लोग ने दही से लगा दिया तो शेविंग किया तो बहुत शेविंग होता है। तो किसान को साबुन शैम्पू खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर हम तेल लगाते हैं तो तेल के अंदर भी आप देखेंगे तो क्या होता है, शरीर के अंदर उतरता है। वैसे हमने केमिकल से नहा रहे साबुन शैम्पू से तो वो अंदर उतरेगा और जाता है शरीर में। तो हमको कैसे उसके उपटन बनाना, वो सारी विधि हम लोग आप नेक्स्ट में अब रजू करेंगे। वो पुस्तिका अपन फ्री बांटने वाले हैं और पूरा कार्यक्रम फ्री चलेगा मित्रों। और हम ई बुक्स भी देंगे। तो माननीय राजेश्वर राव जी और एल रेड्डी की और सब पूरी टीम को मैं वो जल्दी से जल्दी देने का प्रयत्न करता हूं। और मिलके हम स्वाभिमान से, आज देखो 60 करोड़ किसान है, उनके घर पे कौन है, आयुर्वेदाचार्य और एलोपैथी डॉक्टर्स को आते सेवा करने के लिए गांव में, बहुत कम आते हैं। तो हम क्यों ना स्वाभिमान से खड़े हो जाए। कुछ औषधि हमने ऐसी संशोधन करी है, वो जल्दी आपको मिलेगी कि इस लेवल पे पहुंचे कि 90 नहीं 99% आपके घर पे ही सब समाधान हो जाएंगे और वो गाय आधारित हो जाएंगे। तो गाय आधारित हम स्वाभिमान से हमारा स्वास्थ्य ठीक करेंगे, धरती माता का स्वास्थ्य ठीक करेंगे, पूरे देश का स्वास्थ्य ठीक होगा और पूरे विश्व का फिर स्वास्थ्य ठीक होगा। तो गाय आधारित हम वापिस पूरा सात्विक विकास के आधार पे हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक से एक लोग मिलकर बांटने, और जिनको भी परिणाम मिला है हम सबको विनती करते कि कम से कम 100 लोगों को आगे फ्री बांटना है और पूरी चेन फ्री रखनी है। देखो हमको जब परिणाम मिला ना, तो एक चीज बताता हूँ, एक बैक्टीरिया का कॉस्ट क्या होता है। तो जैसे हम लोग लेने जाते हैं तो एक बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन 150 रुपए लीटर होता है और घड़ी घड़ी उनके पास खरीदना। 5 बैक्टीरिया एक अमेरिकन कंपनी 4,500 रुपए लीटर बेचती, वो भी घड़ी घड़ी उनके पास खरीदना। ये 70 बैक्टीरिया अगर हम छुपाते, अगर कि चलो ये छाछ और गुड़ से मल्टीपल नहीं होता है, हमको 30 पैसे में 20 पैसे में घरे पड़ता है, हम बेचेंगे तो भी हम करोड़ों कमा सकते हैं। लेकिन हमने भाई ने गाय माता और संतों के साथ बातें करते और सब लोग के बातें मन के विचार आया कि भाई इसके द्वारा पूरे देश का किसानों का खर्चा कम होगा। 15 लाख करोड़ कितना बड़ा अमाउंट है। फिर गाय किसान के घर पे प्यार से जाएगी, तो हमें एक भी पैसा नहीं लेना। हमने पूरा निशुल्क चलाने का ये जो मूवमेंट का तय किया है और आगे भी किसानों को निशुल्क इसका विल बना दिया है पूरा कि हमारा नहीं, हमारे परिवार का भी अधिकार नहीं रहेगा, ये गाय और किसान का ही अधिकार रहेगा, पूरे देश में इसका कोई व्यापार नहीं कर सकता है। तो इस मुहिम में आप सभी को हम लोग ये एक विनती करते हैं कि जितना हो सके उतना जल्दी से जल्दी सभी जगह पे हम फ्री बांटेंगे और पूरे देश में ये मुहिम चला के स्वाभिमान से हम खड़े होंगे। तो विषय तो बहुत सारे हैं, मेरे ख्याल से कुछ प्रश्नोत्तरी रखा जाए तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये 2 दिन चलेगा तो भी पूरा नहीं होगा, जी, इतने सारे मटेरियल्स है, लेकिन हम लोग मिलके बातें करते हैं। तो अभी आपके मेरे ख्याल लिए से प्रश्नोत्तरी जो भी जी, जी, आपके लिए तैयार है प्रश्नोत्तर। आप 2 मिनट के लिए आप थोड़ा आराम कीजिए। हम अभी एक खेती किसान का एक एक्सपीरियंस लेते हैं। वो थोड़ा तेलुगु में रहेगा, तो इसके लिए आप
उस तक थोड़ा ब्रेक भी ले सकते हैं। जी, तो अभी तक गोपाल जी ने जो बताया आपने पूरा सुना होगा। ये जो एक स्लोगन है, मैंने पहले बताना इसका भूल गया कि इसका स्लोगन है स्वस्थ नागरिक, कि नागरिक को स्वस्थ बनाना, स्वस्थ परिवार, कि पूरा अपना परिवार को स्वस्थ बनाना है, कि स्वस्थ भारत, कि पूरा देश को स्वस्थ बनाना है। इसका दौड़ लेके, इसका पीछे पड़ के पूरा देश को, पूरा किसान को और मट्टी को, इससे बढ़िया क्या है कि मट्टी को अपन जब स्वस्थ बनाते हैं, तो मट्टी के ऊपर जो भी पौधे हैं, जो प्रकृति है, जितना भी लोग अपन खड़ा हुआ है, अपन के भले में पूरा सूक्ष्म जीव या प्रकृति में जितना भी लोग है, सब स्वस्थ बनेगा। वैसा पूरा एक स्वस्थ बनाने का ये बहुत तरुण एजेंडा है, एक मूवमेंट है। ये इसको आगे लेके जाने के लिए पूरा ग्राम भारती टीम, ये जो ग्राम भारती जो है तेलंगाना में खड़ा हुआ है, फिर भी जितना भी हो सकता है हमारा से, अभी 2-3 राज्यों में तो स्प्रेड करना और बांटना तो हमसे आराम से हो जाता है, तो हम इसको भी आगे ले सकते हैं। अभी चलिए अभी अगले कदम लेते हैं कि अभी अपने एक साथ अपना तेलुगु किसान है, సో उससे बात कराते हैं, थोड़ा तेलुगु में चलेगा। మిత్రులారా, మనము ఇప్పటి వరకు హిందీలో గోపాల్ భాయ్ యొక్క విషయాలు విన్నాము. దానినే అతని యొక్క అనుభవాన్ని, తను చేసినటువంటి పాఠాలని, నేర్చుకున్నటువంటి విద్యని, ఇచ్చినటువంటి రిసర్చ్, తన యొక్క ఓన్ ఎక్స్‌పర్టైజ్ అంతా కూడా కలిపి తను వివరించడం జరిగింది హిందీలో. ఇప్పుడు మన తెలుగు రైతుల గురించి, మిత్రుల గురించి అని చెప్పేసని మన మిత్రుడు అనుభవంతోటి కూడుకున్నటువంటి వ్యక్తి, తన సొంతంగా తన వ్యవసాయంలో ప్రయోగం చేసిన వ్యక్తి కొండల్ గారని ఉన్నారు. ఆ రైతుని తోటి మనం మాట్లాడడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. కొండల్ గారు. యా, ఏడుకొండలు గారు, ఐ గేమ్ మీకు హోస్ట్ యాక్సెస్ ఇచ్చాను, హోస్ట్ యాక్సెస్ ఇచ్చాను, మీకు అన్మ్యూట్ చేసుకోవచ్చు. ఎస్, హలో సార్, నమస్కారం అండి. ఓకే, వి కెన్ సీ యు, రైట్. నమస్కారం. నమస్తే సార్. నా పేరు ఏడుకొండలు సార్, మాది పిడుగురాళ్ళ, గుంటూరు జిల్లా సార్. నేను లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి రాజేశ్వరరావు గారి ద్వారా గోకృప అమృతాన్ని చూసుకొని పూర్తి స్థాయిలో వరి మీద, వరి అలాగే ఫుడ్ ఫారెస్ట్‌లో వెజిటబుల్స్ మీద కూడా ప్రయోగం చేస్తున్నానండి. సార్, గోకృపామృతం రిజల్ట్ చెప్పమంటారా? లేకుంటే అవి గోకృపామృతం తయారు చేసుకునే విధానం అవి కూడా చెప్పమంటారా? తయారు చేసుకునే విధానం గురించి మనం యూట్యూబ్‌లో ఏ లింక్ ఉందో చెప్పండి. తర్వాత జస్ట్ రిజల్ట్స్, దాని పరిణామాలు, మీ అనుభవం 10 మినిట్స్ లో మీరు 10 కంప్లీట్ చేయండి. ఓకే సార్. సింపుల్‌గా గోకృపామృతం ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చెప్తాను సార్. సేమ్ గోకృపామృతం మనం ఒక బాటిల్ తీసుకొని, 1 లీటర్ బాటిల్, 200 లీటర్ల డ్రమ్‌లో 2 కేజీల బెల్లము, ఆర్గానిక్ బెల్లం అది కూడా, 2 లీటర్ల దేశీ ఆవు యొక్క ఫ్రెష్ మజ్జిగని కలిపి తయారు చేసుకుంటాము. 6 రోజుల టైంలో, అంటే ఉదయం, సాయంత్రం ఎజిటేషన్ అంటారు. అంటే ఐ మీన్ ఒకే దశలో తిప్పుతూ ఉంటే మనకి 3-6 రోజుల్లో తయారవుతుంది. అంటే ఇది మనం స్మెల్ బట్టి లేదా కలర్‌ని బట్టి చెప్పలేమండి. ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కోలాగా ఇది వస్తుందనమాట. అందుకని నేను కలర్‌ని బట్టి గాని, స్మెల్ బట్టి గాని చెప్పలేను. కానీ మనకొక మంచి స్మెల్ వస్తూ ఉంటుందనమాట. మనం ఇంతకుముందు తయారు చేసిన వాటికంటే కూడా ఇది చాలా మంచి స్మెల్ వస్తది. ఇది గోకృపామృతం తయారీ. దీని సెకండ్ స్టెప్ ఏంటంటే, నేను కాంపోస్టింగ్, మన దేశీ ఆవు నుండి వచ్చేటువంటి పేడని, అలాగే మన పొలంలో వచ్చేటువంటి వ్యర్థాలన్నీ ఒక చోట కుప్పగా 2x2, అంటే 2 అడుగుల హైట్, 2 అడుగుల వెడల్పుతో నేను చేసి, దానిపైన చిన్న చిన్న గుంతలు తీసి, దానిలో ఈ గోకృపామృతాన్ని బాగా చల్లడం, అలాగే ఆ గుంతల్లో పోసి దానిపైన తాటాకు కానీ, లేకుంటే నీడను గాని మనం గనక ఈ అరేంజ్‌మెంట్ చేసుకోగలిగితే 17-30 రోజుల్లో అదంతా గూడా బాగా మంచి ఎరువుగా మారుతుంది. దాన్ని మనం పొలంలో వేసుకోవచ్చు. ఇది సెకండ్ స్టెప్. థర్డ్ స్టెప్ అంటే, ఎక్కువగా పెస్ట్ కంట్రోల్‌కి వీటికి కూడా మనం గోకృపామృతాన్ని స్ప్రే చేయొచ్చు. ఒక్కొక్కసారి కొంచెం మనకి మిర్చికి కానివ్వండి, ఇలాంటి వాటికి కొంచెం సెన్సిటివ్ ప్లాంట్స్‌కి ఇబ్బంది పెడితే గనక, మనం మజ్జిగని ఒక డ్రమ్‌లో తీసుకొని, ఒక డ్రమ్ కానీ, ఒక ఇది గాని తీసుకొని, దానిలో మనం
కాపర్ రాగితో చేసిన ప్లేట్‌ని గాని ఉంచినట్లయితే 45 రోజుల్లో మజ్జిగ యొక్క స్వభావం మారిపోతుంది. అలాంటి దాన్ని తీసుకోవాలి. అది 2 లీటర్లు తీసుకోవాలి. తర్వాత ఫ్రెష్ గోమూత్రం 2 లీటర్లు తీసుకోవాలి. అలాగే ఆహ్, గోకృపామృతం 2 లీటర్లు. మొత్తం 6 లీటర్లు. 18 లీటర్ల ట్యాంక్ తీసుకుంటాం గదా! దానిలో ఈ 6 లీటర్లు పోసి తర్వాతంతా వాటర్ పోసుకోవాలి. అలా వాటర్ పోసుకొని దాన్ని మనం పెస్ట్ కంట్రోల్‌గా అంటే బాగా ఇబ్బంది పెట్టేటువంటి పెస్ట్ కంట్రోల్‌కి వాటికి వాడుకోవచ్చు. అది థర్డ్ అండి ఫైనల్. ఈ 3 విధానాల్లో మనం చేసుకోవచ్చు. మోస్ట్‌లీ వరికి పెద్దగా పెస్ట్ కంట్రోల్‌కి మనం ఈ గోకృపామృతాన్నే వాడితే సరిపోద్ది. గోకృపామృతాన్ని ఎలా వాడాలంటే ఒక ట్యాంక్‌కి అంటే అది 20 లీటర్ల ట్యాంక్ అయితేనేమో 2.5 లీటర్లు లేదా 15 లీటర్లయితేనేమో 2 లీటర్ల గోకృపామృతాన్ని మిగతా అంతా వాటర్‌లో పోసి మనం గనక స్ప్రే చేసినట్లయితే పెద్దగా పెస్ట్ ఇలాంటివేమీ రావట్లేదు. తర్వాత భూమికి మామూలుగానే 1000 లీటర్లు గనక పారిస్తే చాలా త్వరగా అంటే కెమికల్ ఫార్మింగ్ చేసేవాళ్ళు కూడా నేల కూడా చాలా త్వరగా మారుతుంది. అదొకటి నేను గమనించాను. ఇవి గోకృపామృతాన్ని తయారు చేసుకునేది. ఇక రిజల్ట్ ఏంటంటే నేను ఇన్ని సంవత్సరాలు అంటే ఈ 6 ఇయర్స్ స్పాన్‌లో నాకొచ్చినటువంటి దిగుబడి కంటే గోకృపామృతం వాడిన తర్వాత వచ్చిన దిగుబడి బెటర్‌గా అనిపిచ్చింది. అండ్ దట్ నా చుట్టుపక్కల ఫార్మర్స్‌కి కూడా చాలా ఈజీగా దీన్ని తయారు చేసుకోవచ్చు. చాలా ఈజీగా మనం దీన్ని ఆహ్, చేసుకోవచ్చనమాట. నేను ఎందుకు అంటే చాలామంది మిత్రులు ఇక్కడ జీవామృతం ఏంటి? జీవామృతం కన్నా ఇది బెటరా? ఇలాంటి మాటలు అడుగుతూ ఉంటారు. వాటిలో నేను చెప్పేదేంటంటే పర్సనల్‌గా నేను ఫీల్ అయిందేంటంటే అంటే ఏ ప్రకృతికి హాని చేయకుండా ఉండే ప్రతి విధానము మనకి చాలా చాలా గొప్పదే. తర్వాత మనం దీనిలో కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ చూసుకోవాలి. రెండోది మనకి ఈజీగా మనం మన నేలని చాలా త్వరగా మార్చుకునేటువంటి పరిణామాల్లోకి మనం వెళ్ళాలి కాబట్టి, ఖచ్చితంగా మనం ఏం చేయాలంటే నాకేమనిపించిందంటే ఎందుకంటే మా పొలం చాలా దూరం. మా ఇంటి దగ్గర నుండి ఆవు మూత్రాన్ని, ఆవు పేడని తీసుకెళ్ళడం చాలా లెబోరియస్‌గా ఉండేది. చాలా కష్టంగా ఉండేది. అది గాక నేను మార్జినల్ ఫార్మర్‌ని. నాకు 4 ఎకర్స్ ఒకలాగా ఒక చోటుంది. ఇంకొక 4 ఎకరాలు ఒక చోటుంది. ఇంకొక 4 ఎకరాలు ఒక చోటుంది. ఈ 3 చోట్లకి నేను ప్రతిసారి 10 కేజీలు మో ఆవు పేడ, 10 లీటర్ల ఆవు మూత్రము ఇలాంటివి తీసుకెళ్ళడానికి కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపించింది. అందువల్ల నేను దీనికి ఈ గోకృపామృతానికి షిఫ్ట్ అయ్యాను. కానీ గోకృపామృతం వాడిన కాడ నుంచి చాలా త్వరగా మన నేల మారిపోతా ఉంది. అలాగే రిజల్ట్ కూడా లాస్ట్ ఇయర్ నాకు అంటే అంతకుముందు అంటే మొట్టమొదటిసారి ప్రకృతి వ్యవసాయం మొదలుపెట్టిన కాడ నుంచి ఇప్పటి వరకు టాప్ నేను తీసింది 26 బస్తాలు ఎకరాకి. కానీ లాస్ట్ గోకృపామృతం 28 బస్తాలొచ్చినాయన్నమాట. ఈవెన్ దో క్లైమాటిక్ చేంజెస్ ఉన్నప్పటికీ కూడా. అంటే బాగా వర్షాలు పడినప్పటికీ కూడా నాకు ఆ రిజల్ట్ గోకృపామృతం ద్వారా వచ్చింది. సో, కాబట్టి గోకృపామృతం చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అనటానికి మన దిగుబడులే సాధ్యపడింది. అది గూడా కొత్త, కొత్త ల్యాండ్ కూడా. అది గూడా నేనెలా చూసానంటే నేను 6 సంవత్సరాల నుండి చేసిన ల్యాండ్ తీసుకోకుండా కెమికల్ ఫార్మింగ్ నుండి ఉన్న ల్యాండ్‌ని తీసుకున్నాననమాట. వెరీ ఆ గుడ్. వెరీ గుడ్. కెమికల్ ఫార్మింగ్ ల్యాండ్ నుండి యాహ్! తీసుకున్నప్పుడు ఏడుకొండలు గారు సార్. యాహ్! వెరీ గుడ్ అండి. గ్రేట్ రైట్ అండి. సార్. మీ థాంక్ యూ. మీరు మీ అనుభవాన్ని పంచుకోవడం, మన తెలుగు రైతుల గురించి ఈ 2, 3 రాష్ట్రాల్లో తెలుగు ఎక్కువ అనుభవం అర్థం చేసుకుంటారు కాబట్టి, అవును హిందీ సార్. అవును. ప్రెజెంటేషన్ అయినా హ్మ్. మనం ఇవాళ మిమ్మల్ని పరిచయం చేయాలని ఉద్దేశం కొద్దీ మీ అనుభవాన్ని జోడించాలని చెప్పేసి తీసుకున్నాం. థాంక్ యూ అన్న సో మచ్ అండి. చాలా ఆ! రుణపడి ఉంటామండి. చాలా చాలా ఆ! థాంక్ యూ. థాంక్ యూ సార్. भाइयों अभी तक अपना तेलुगु भाई एडुकुंडल जी था तो इसलिए हमारा करने के लिए उसका अनुभव भी लेने के लिए उसका साथ अपना साथ जुड़ाने के लिए ये इससे बात करना पड़ा। मतलब ये जो ग्राम भारती है हम अ, तेलंगाना स्टेट में है तो पूरा हमारा साथ कंप्लीटली 90% तेलुगु लोग थे तो उसके वजह से अपना तेलुगु भाइयों का सहारा देने के लिए उन लोगों का और अच्छी तरह समझाने के लिए उन लोगों को थोड़ा बड़ी मात्रा में उसको परिचय करने के लिए अपना भाई से बात करना पड़ा। अभी जी गोपाल जी अभी थोड़ा अपन क्वेश्चन आंसर सेशन लेते हैं। आप अगर तैयार हो। एडकुंडल जी आपका नंबर भी फोन नंबर आप वहां पे छोड़ दीजिए चार्ट लिस्ट में। छोड़ दिए सर। हाँ नो हाँ प्रॉब्लम। हाँ। तो अभी
अपन ये क्वेश्चन आंसर सेशन लेते हैं। अपना जो कुछ भी लोग है, थोड़ा वक्त कम है, तो इसलिए आप प्रश्न जो पूछने वाले हैं सीधा गोपाल जी से पूछते, तो इसलिए आपका प्रश्न वैसा रहना चाहिए, शुड बी टेक्निकली साउंड एंड रिलेवेंट टू द टॉपिक, सीधा रिलेवेंट रहना चाहिए। और तुरंत आप वहां पे चॉट पार्टिसिपेंट जो लिस्ट है वहां पे एक हैंड सिंबल रहता है, उसको आप रेज करना पड़ता है। तो जो लोग हैंड ऊपर करे उन लोगों का क्वेश्चन ले लेते। पहला केशव राहेगुनकर, आपको अनम्यूट रिक्वेस्ट आएगा, आप अनम्यूट करके बात कीजिए। Yeah, you can talk now, Hello. Keshav ji. Yeah. Yeah. Shall I go with English, Hindi? Yes, हिंदी। yes. Hindi. जी। गोपाल भाई से जो भी ऐसा है, मैं ये आपसे बात कर रहा हूं। विगत 2 साल से पहला संस्करण गोपामृत लिखा था, हम लोग महाराष्ट्र में 2000 से ज्यादा किसान इसको मानते हैं। सॉरी केशव जी, आपका बात सुना नहीं आ रहा। केशव जी और एक बार ट्राई कीजिए। आ रहा है? अभी आ रहा है? हाँ नहीं है सर, नहीं आ रहा, आवाज नहीं सुनना। जी, और एक बार कोशिश करते हैं। अभी चलते हैं बाबूराव नायक। बाबूराव नायक जी, आपको अनम्यूट रिक्वेस्ट आएगा, अनम्यूट कीजिए आप भी और सीधा प्रश्न पूछिए गोपाल जी से। सर नमस्कार सर। नमस्ते सर मैं 2-3 साल आपका सुनिया सर, में आपका गोअमृतम कैसा यूज करना, मैं कोंडल जी के फोन करने से मैं पूरा आपका डाउट में फोन करता हूँ सर। थैंक यू सर। ठीक है थैंक यू सर। थैंक यू जी। वहां पे जो भी कंट्रोलर है ये वीडियो चलाना बंद कीजिए। अभी 2-3 वीडियो चल रहा, उसके वजह से दोबारा सुनना पड़ रहा है। वीडियो शेयर करना बंद कीजिए ताकि सब लोग गोपाल जी को सीधा देखेगा। जी, और आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कोंडा किशोर रेड्डी गारू। कोंडा किशोर रेड्डी जी, अनम्यूट किया मैंने। मेरा नाम किशोर रेड्डी, गुंटूर जिला से बात कर रहा हूँ। जी मैं गोपाल भाई सुतारे से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ये इस खेती में, गाय आधारित खेती में युवा पीढ़ियों आने का संभावना ज्यादा है, उनको क्या सलाह देती है? और एक गुरुकुल भी चला रहे हैं गोपाल भाई सुतारिया, उसके बारे में जानकारी चाहिए। जी भाई धन्यवाद। युवा खेती में जुड़े रहे वो बहुत जरूरी है। देखिए मैंने जो पहले बताया था कि 80% किसान 2 एकड़ से छोटे हैं और हकीकत में वो शहर जाते हैं तो नौकरी नहीं है और शहर में बहुत गंभीर स्थिति है, क्योंकि शहर में जाएंगे तो पूरी जिंदगी कमाएंगे तो छोटी खोली जैसा घर आएगा और वो गांव के राजा है, वो अपने स्वतंत्रता है। शहर में यस बॉस करना पड़ता है बॉस को और बहुत सारी चीजें हैं। तो हमें खेती को स्वाभिमान का विषय बनाना है, गर्व का विषय बनाना है। और वो क्यों दूर भाग रहे, तो अर्थव्यवस्था नहीं है, सम्मान नहीं है। तो हमें दोनों तरीके से काम करेगा कि भाई गाय आधारित उसको अर्थ उपार्जन भी हो, महीने का वो 50,000 का खेती निकालना चाहिए, 25,000 का खेती निकालना चाहिए। तो एक तो अर्थ उपार्जन हो गया और सात्विक तरीके से। दूसरा कि खेती को सम्मान का विषय। आज हम यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं तो किसान ऐसे सीना तान के खड़े होते हैं और सब रिस्पेक्ट करते हैं उसको। तो भारत में जो उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नौकरी को बोला गया था, उसको आज के लोग उल्टा करने का प्रयत्न करते हैं। तो वापिस उसको उत्तम खेती, क्योंकि वो लोगों को खाना खिला रहे, पूरा धरती माता का सेवा कर रहे, पशु पक्षी को दे रहे, गाय माता को दे रहे, तो सबसे बड़ा दुनिया का कार्य कर रहे, भगवान का कार्य कर रहे। तो किसान को वो इतना बड़ा सम्मान की दृष्टि से हमको वापस प्रस्थापन करना पड़ेगा। तो हम लोग जो भी मिलके बात करेंगे शिविर में और जब भी शहर में जाएंगे तो वो किसान को सम्मान, किसान को सबसे ऊंचा होद्दा देना।
क्योंकि वो सबको अन्न देता है, जीवन की सबसे जरूरी चीज दूध देता है, सब चीज देता है। तो दोनों तरीके से युवा जब जुड़ेगा, उसको सम्मान मिलेगा, आर्थिक मिलेगा और सच्चा ज्ञान मिलेगा कि भाई चलो, सच्चा ज्ञान क्या है कि भाई गाय के अंदर क्या है, आचार विचार कैसे रहेंगे, हमारा भोजन कैसे रहेगा, तो सच्ची उसको कैसे, उसको शुद्ध स्वास्थ्य मिलेगा। तो नॉलेज के बेस से उसको लेकर के जाएंगे, उसको कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ बनाएंगे, कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगा। तो बचपन से वो ट्रेनिंग देना है। जैसे हम लोग गुरुकुल चला रहे, तो क्या कर रहे हैं, हम बचपन से ट्रेनिंग दे रहे हैं। इवन मेरा सही खुद का बेटा, बड़ा बेटा 15 साल का है, तो जब भी गौशाला में गुरुकुल में आता है, तो गोबर उठाना, गाय की सेवा करना, आंचल धोना, तो 8 गाय धो लेता है वो भी। तो गुरुकुल के बच्चे अभी से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि काम करना है, कहीं पर भी दुनिया में किसी को भी काम करना है, उसको कहीं पर भी दिक्कत नहीं। देखिए, हम जब भी यहाँ पे भारत में आते, विदेश में हम भेजते, तो बहुत सारा काम करते, उतना ही काम हमने अगर खेती में अच्छे से सच्चे ज्ञान के साथ गाय माता को केंद्र में रख के किया, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो मेरी बात है कि सब लोग मिलके उसको सम्मान देना चालू करें और उसका प्रोडक्ट पूरे प्राइस में जो शहर वाले वो खरीदना चालू करें, डायरेक्ट किसान से खरीदो, तो बहुत अच्छे से किसान स्वाभिमान से खड़ा हो सकता है। जैसे शिव प्रसाद जी और सब लोग ने मिलके सिंगापुर में बैठे बैठे वहां से कर्नाटक से ऑर्गेनिक मंगवाना सब चालू किया है। तो एक बहुत बड़ा काम है कि भाई हम विदेश में रह के कितना सोच सकते हैं, वेबिनार करना विदेश में रहते हैं यहाँ के लिए। तो मैं धन्यवाद कहूंगा सभी को कि ये इतना सोच रहे, तो एक दूसरे को कनेक्ट करना है, शहर और गांव और युवा तीनों। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं रविंद्रा डीएफ जी, आप अनम्यूट करिए। रविंद्रा जी, आपका अनम्यूट रिक्वेस्ट आ गया, आप अनम्यूट कीजिए और सीधा प्रश्न पूछिए। ठीक है, कुछ मसला हो सकता है। विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रविंद्र जी, आर यू रेडी? गोपाल भाई सुतरिया जी, जी वंदे जय वंदे गौ माता। मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र में रहता हूँ। मेरे पास लाल कंधारी गाय का मैं संवर्धन करता हूँ और मैं आपसे एक विनती चाहता हूँ कि हमें आपने जो गौओं के लिए एक जो घास की वहाँ पे रिसर्च करके उसका वहाँ पे संगोपन किया है, संवर्धन किया है, तो उसके बीज हमें कैसे प्राप्त हो सकते हैं, उसके बारे में आप बताइए, ये आपसे निवेदन है। जी भाई साहब, वंदे गौ मातरम। बीज हम लोग ये गर्मी की शुरुआत में या बारिश में लगेगा, तो उसमें एक तो जिंजवा की वैरायटी है जो बहुत देसी है, और एक नेपियर की वैरायटी है, जो नेपियर की 6-8 वैरायटी में से जो अच्छी वाली जात थी, उसको हमने संवर्धन करके रखा है। और ये भी गौ कृपा अमृतम के जैसे निःशुल्क ही हम देने का प्रयत्न करते सभी जगह पे। तो लेकिन वो लाइव गांठे हैं, तो एक बार वहां पे से अगर आपके कोई बंदे आ सकते हैं और मुझे एक बार फोन करके, भगत सिंह भाई को फोन करके आप आएंगे, तो जरूर हम यहाँ से उपलब्ध कराएंगे। तो खेती वेती सब वहां पे तैयार करके ही आना है, तो तुरंत वो लगेगी। और गौ कृपा अमृतम एप्लीकेशन के बाद वो घास का बहुत गुणवत्ता बढ़ गया है, तो वो गाय का एक प्रॉपर वे पर कार्य हो जाएगा लाल कंधारी में। तो पहले तो आप लाल कंधारी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद। उसमें आगे बढ़िए आप, और कुछ भी धन्यवाद है तो निसंकोच हमको बात करिएगा भाई साहब, है ना? चलेगा। आपका फोन नंबर चाहिए था संपर्क के लिए। जी जी, वो आप राजेश्वर राव जी या किनसे ले लेंगे अभी, भगत सिंह भाई का सबका? आपका चार्ट लिस्ट में, चार्ट हिस्ट्री में मिलेगा, उधर चार्ट में देख लीजिए, हमारा बंदा आपका नंबर। ठीक, धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते, वीराना गौड़ा, सरानंद गौड़ा जी, आपको अनम्यूट रिक्वेस्ट आ गया, आप पहले अनम्यूट कीजिए, बाद में। हाँ जी जी, नमस्ते जी। गोपाल जी से बात कीजिए। हाँ गोपाल भाई जी नमस्ते। हम विजयपुर में मिले थे भारत संस्कृति उत्सव में पिछले साल, शायद आपको ये होगा, सुनाई दे रहा है? हाँ जी, सिद्धेश्वर स्वामी जी। अभी गया था मैं 2 दिन पहले, सिद्धेश्वर स्वामी जी विजयपुर, याद आ गया आपको? हाँ जी। तो हमारा 35 एकड़ जमीन है इधर कर्नाटक के पास, कर्नाटक में बेलगावी के पास।
तो उसमें राजीव भैया जी के साथ और भारत रत्न नानाजी देशमुख के साथ भी ये किया मैं काम किया था जी, और विज्ञान आश्रम पाबल पुणे में। ये थोड़ा वाह ब्रीफ बैकग्राउंड है मेरे, और बहुत सारे हाँ हैं, वो सब नहीं चाहिए, अम्बाव हो जाएगा। तो चुप हाँ ऐसे ही। तो एक बात बताता चाहता हूँ मैं आपको, जब जड़ होते हैं रूट्स हाँ और पेड़ ज्यादा लोगों को दिखता है, ठीक है जी? हाँ जो जड़ हाँ नहीं दिखता है, तो मैं जड़ बनना चाहता हूँ। और ये इनको सूलीबेले चक्रवर्ती जी को वही बोला था मैंने। आप उतना तो रिमोट गाँव से कैसे ये करेंगे बोल के। ये सब ब्रीफ है। अभी मेरी बात है, और कुछ करना चाहते हैं इसमें हमारे 35 एकड़ ज़मीन में। लेकिन जैसे कि गाय का तो था, अकेला वो वन मैन शो है मेरा। अभी लाइक क्या बोलते हैं, एक ही 35 एकड़ का खुद करना चाहते, ये कर नहीं सकते। कुछ चाहिए कुछ लोगों ने। सो आई फील आइसोलेटेड। थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा इंग्लिश आ जाता है बीच में। कोई बात थोड़ा नहीं हाँ, हाँ, हाँ। और जो भी वो दिक्कत नहीं है, हिंदी और इंग्लिश भाषा का नहीं है, जो ध्यान जी देना है हमको। ठीक है जी, अब क्या करें, कैसे करें? लोकल मैं कर रहा हूँ अभी, जो भी कर रहा है, वन मैन लड़ाई बोलते हैं, वो चल रहा है मेरा। तो बहुत सारों को ये किया, तो किस तरह अभी करें? आपके साथ अभी हमारा अजप्पा कुलगुरू जी है, राव जी ये कर रहे हैं। जहाँ-जहाँ जाता हूँ मैं, अमृत गोकुपम बेचते जाता हूँ। अभी हमारा एक कृषि बढ़त बोल के है हमारा। तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, जो ज्ञान योग से अब कर्म योग की तरफ बढ़ रहे हैं हम। तो सब किसान मिलके हर हफ्ते और महीने कुछ काम करना चाहते हैं। तो ये है, इसके साथ हम कैसे जुड़े, और आप भी सहकार सहयोग मिले। और 35 एकड़ का बहुत दिक्कत चल रहा है, बीइंग लोनली सन 35 इमैनेजेबल लग रहा है मुझे। तो इसके बाद थोड़ा राह बता दीजिए इसके बारे में भी थोड़ा। जी, हैं? पहले तो आपका ये बात सुन के बहुत आनंद लगा कि जड़ बनना चाहते हैं, जो दिखते जी, नहीं जी, है। यही भाव बहुत अच्छा बड़ा भाव है। जी, और जी। 35 एकड़ का मैं एक सुझाव आपको दूँगा कि फल-फलादि के वृक्ष लगाइए, या तो जी, फिर आप मोरिंगा जैसी कुछ चीज़ें लगाएँगे तो ड्रिप के ऊपर से मैनेज हो जाएगी। जी। तो हाँ, साल में एक ही बार, पहले लगाने के समय कुछ मज़दूर लगेंगे, जी। लेकिन उसके बाद में एक बार प्रोडक्शन आने के बाद सीधा कॉन्ट्रैक्ट पे काफ़ी लोग लेके है जाते, ऐसा भी होता है। काफ़ी कुछ हाँ, लोग उतार के भी जाते हैं। तो ऐसी चीज़ लगाइए कि हाँ, जिसके अंदर आपको कम ध्यान देना पड़े, क्योंकि आपका जो मैं समझ रहा हूँ उस हिसाब से आप सेवा का भी बहुत अच्छे से भाव से कार्य कर रहे हैं। उसमें भी आपको समय देना पड़ता है। तो कुछ हाँ। ऐसी चीज़ लगाइए कि जो आपको पूरा साल कंटिन्यू 24 घंटा एफर्ट ना देना पड़े। उसकी एक जी। साइकिल हो गई तो आप अच्छे से मैनेजेबल हो, वैसा कुछ कर सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा ये आप भी राय बता दीजिएगा। एक बार आए तो बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। और सिद्धेश्वर स्वामी जी को और बड़ा प्रोजेक्ट भी बताया हमने 6 साल का। जैसे कि आपने कनेरी मठ में देखे आपने, तो म्यूजियम सारे इंडिया में देखा हूँ। जैसे कि टॉयलेट म्यूजियम भी बन गया है दिल्ली में, आप देखे होंगे द्वारका में, जो भी है। लेकिन म्यूजियम में जो होता है जिंदा नहीं रहता है, जस्ट मॉडल ध्यान के लिए। मेरा और एक प्रस्ताव अभी किया है सिद्धेश्वर स्वामी जी, और बहुत सारे कमिटी हो रहे हैं। आप भी एक बार आए तो ये करते हैं। उसमें कुछ अलग सा, जैसे राजू भाई जी का जो ड्रीम था, हम उनके साथ 3 साल बिताए थे। उनके साथ आंध्रा में, महाराष्ट्र में जाते थे। तो ये सब है। तो सभी थोड़ा आइसोलेट लग रहा है मुझे। जड़ तो मैं बनना चाहता हूँ, लेकिन ये मॉडल आई वांट टू शो टू द होल वर्ल्ड लाइक शोकेस। तो ये इसमें बारे में आपको हाथ जोड़ना है, तो धन्यवाद इसके लिए। थोड़ा कैसा नहीं, करें, क्या है थोड़ा आपस में देखिए, नज़दीक आए तो आपने और बेहतर। राजीव जी का नाम लिया ना, वो यहाँ पे बसते हैं, यहाँ पे, जी, जी, दिल में करेक्ट है, वो है जी। हाँ, ठीक है। है हाँ ना? जी। वो हाँ जी। पहला बंदा था जो छाती ठोक के बोला कि जी। ये देश में ऐसा होना चाहिए, अंग्रेजों ने ये किया था, हमारा एजुकेशन सिस्टम ये है, खेती में क्या होना चाहिए, सब चीज़। और इतनी कम हाँ जी। उम्र में उन्होंने जो सारा देश के लिए जो कार्य किए, उसके लिए कोटि-कोटि वंदन उनको हमेशा करते रहेंगे। और आपने उसके साथ उनके साथ ये बिताया है, उसके लिए भी। लेकिन हम कुछ करेंगे और मिलेंगे, और सभी लोग मिलके हाँ, टीम वर्क करके जड़ बन के आएँगे। मेहनत करके काम शुभ करेंगे, देश को ऊपर लाएँगे, करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। हो जाएगा बहुत-बहुत जी, धन्यवाद। तो मिल आ जाएँगी। आप तो आप दूसरों को ये मेरा कह नंबर दीजिएगा। आप मेरा हाँ, नंबर ले लीजिएगा, राजेश्वर राव जी है का, मेरे अपन पास फ़ोन जी। पे आराम से बात करेंगे। नहीं, बीजापुर में मिले थे हम, आपका गील जी, आए जी। थे, बाद 8,000 का कुछ बाद में वो भी बात नहीं, वो ठीक है बात जी। हाँ, ठीक है जी। अपन फ़ोन पे दूसरों को पूरा ये करता हूँ। अच्छे से बात करेंगे, लंबा बात जी, आपसे लगेगा और अपन काम करते मिलके, अच्छा ठीक। करेंगे। हाँ जी, नानाजी देशमुख जी भी कहे थे, भैया साहब, we गौड़ा will साहब जी take आप। next speaker, next question. हाँ, That is थैंक यू। from अंजయ్య गारू। अंजయ్య जी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अंजయ్య सिद्धम। अंजయ్య जी, आप अनम्यूट का रिक्वेस्ट आ गया आपको, आप अनम्यूट कर दीजिए। अनम्यूट आया जी। हेलो। हेलो, सीधा क्वेश्चन कीजिए।
साहब मेरे को ये जीवामृत जो गो गो कृपामृतम है ना वो हो ना मेरे को, मैं और कुछ आप काम मुझे दिए तो वो काम करने को तैयार हूँ। वो जो सेवा करना है और फार्मरों के लिए वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं एक रिटायर्ड इंजीनियर हूँ और खेती कर रहा है, और 30 एकड़ का खेती का काम कर रहा है। जो साहब बोले वही तकलीफ तो उठा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दूसरे फार्मर का पहले सोचा, उसके लिए धन्यवाद। और गौ कृपा अमृतम आपको जल्दी मिलेगा। आपका नंबर छोड़ दीजिएगा और वो नंबर पे हम लोग और राजेश्वर राव जी और पूरी टीम मिलके, लेला रेड्डी जी सब मिलके कहाँ पे उपलब्ध हो ऐसी प्रयत्न करेंगे। और बस यही भाव करेंगे कि हम दूसरे किसानों को मदद करेंगे। बस यही भाव हमको सक्सेस बनाएगा, सभी को, हमको नहीं, गाय माता के पूरे मिशन को, ऐसा कह सकते। शेषाई जी, आपको आगे आगे एक लिस्ट मिलेगा सारे ग्रुप में, सारे वेबसाइट में। अभी ग्राम भारती का फेसबुक पेज में ये लिस्ट रहेगा, कौन सी राज्यों में, कौन सी तालुका में, कौन सा किसान के पास ये गुरुकुपामृत का रेडी है और देने के लिए तैयार करके हम एक लिस्ट बना रहे हैं। वो लिस्ट आपको मिलेगा। उसको लेने के लिए आप पहले चार्ट हिस्ट्री में हमारा टेलीग्राम का लिंक छोड़ा हुआ है, उसमें ज्वाइन कीजिए और आगे लाइन पर रहिए, पूछते रहना। एंड अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को ले रहे हैं हेमंत नगर जी। हेमंत नगर जी, आपको अनम्यूट रिक्वेस्ट आएगा, प्लीज आपका अनम्यूट करके सीधा प्रश्न पूछिए गोपाल जी से। हाँ गोपाल भाई जी, मेरा प्रश्न ये है कि कई बार किसान ऐसा सोचते हैं कि वो गोकृपा अमृतम या कुछ भी ऑर्गेनिक एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उनको पहले साल 1 या 2 साल मुनाफा नहीं होगा, तो उसका क्या कैसे हम समझेंगे? बिल्कुल देखिए, आपका सवाल बहुत व्याजबी है और सभी किसान को ये डर लगता है कि भाई उत्पादन कम होगा, हमारा लॉस हो जाएगा। उनको वो गैप नहीं है कि वो सहन कर सके वो नुकसान। इसीलिए हम लोग ने आज तक किसी को भी एक रात में बदलने के लिए नहीं बोला है। हम एक ही बोलते हैं कि 10 एकड़ है, आधे एकड़ में करो, 5 एकड़ में करो, एक ही जमीन है, एक ही बीज है। तो अंतर आप देखो कि भाई हकीकत उतना उत्पादन हमें मिलता है, तब उसको अडॉप्ट कर लो। तो वो बहुत सरलता से, अगर आप एक बात सोचिए कि कैसे चल रहा है। जैसे 5 किसान को बदलना बहुत मुश्किल है कि नहीं? बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो डरा हुआ है। आज पूरे भारत भर में ये सिर्फ 1.25 साल के अंदर बहुत लोगों ने जो प्रयत्न किया, तो 3.5 लाख किसान अपना चुके 20 राज्य। और 20 राज्य के अंदर भी 65 क्रॉप। ये जो 15 राज्यों का डेटा था, अभी मैंने परसों सारा डेटा निकाला है, तो 20 राज्य तक पहुंच चुके और 10 प्रकार की मिट्टी, सभी जगह पे परिणाम मिल रहा है। तो ये गाय माता का कार्य है, हम नहीं कर रहे। मैं एक लेवल से ज्यादा बोल भी नहीं सकता हूँ। हमारे गुरुजी हिमालय में रहते थे। गुरु गोविंद मतलब कृष्ण भगवान और गौ माता। इन्होंने निमित्त बनाया, भाग्यशाली कह सकते, या जो भी ऊपर वाली शक्ति है उन्होंने निमित्त बनाया और किसानों को वापस आने का मौका दिया है। अदरवाइज किसान को ये उत्पादन की तकलीफ है ही, दिक्कत है ही। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप खुद अनुभव कीजिए और आपको सही लगे, और दूसरे को भी यही बोलना है। एक रात में आप किसी को मत बोलना कि एक साथ में करो। शायद उसने कोई स्टेप मिस किया तो लॉस हो गया, तो गो स्लो थोड़ा। हाँ, बांटने में हमें गति रखनी है, प्रयोग करवाने में गति रखनी है कि भाई चलो छोटा प्रयोग जल्दी करेंगे, लेकिन एक रात में परिणाम मिलना चालू होता है। यही सबसे बड़ा कृपा है। इसलिए जल्दी किसान वापस आ पाएंगे और जल्दी हम लोग इसको निर्माण कर पाएंगे भारत का, इसमें अच्छे से कार्य। जैसे पश्चिम बंगाल में बहुत विपरीत परिस्थिति है, वहां पर भी 500 किसान से ज्यादा, ललित अग्रवाल जी, आतिश जी और सब लोग ने मिलकर काम किया है। गोबर गैस की स्लरी के साथ जो गया, तो धान से लेके जो भी पौधा है बदल रहा है। तो एक्सीलेंट लेवल के उनको फर्स्ट सीजन में परिणाम मिल गए। तो ये गाय माता का कृपा है कि तुरंत परिणाम मिल रहा है, इसीलिए हमको थोड़ा इजी हो जाएगा गाँव में किसान के साथ जाना। धन्यवाद जी, धन्यवाद गोपाल जी। सो अभी अगले क्वेश्चन ले लेते हैं केशव अग्निहोत्री जी से। केशव अग्निहोत्री जी, आपको अनम्यूट रिक्वेस्ट आएगा, आप अनम्यूट कर दीजिए आपका फोन पे और सीधा प्रश्न पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन है सर, जैसे आपने वो सरगुआ लगाने के लिए मेजरमेंट बताए थे ना, वो मेजरमेंट सर मेरा मिस हो गया सुनने में सर। जी फिर से बोल देता हूँ। सूर्योदय से सूर्यास्त मतलब पश्चिम से पूर्व के बीच में 50 फीट का अंतर, उत्तर से दक्षिण के बीच में 20 फीट का अंतर जी। और हर एक बाउंड्री पे आप लगा सकते हैं, है ना।
जी सर, धन्यवाद जी सर। धन्यवाद। जी, अगला प्रश्न लेते हैं मोहन सुबकारी जी से। मोहन सुबकारी जी, आपको अनम्यूट रिक्वेस्ट आएगा, आप सीधा प्रश्न पूछिए। जय गो मातरम। गोपाल जी नमस्कार। जय गो मातरम, नमस्कार। मैं मोहन सुबकर संबलपुर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। जस्ट मैं 5 दिन के अंदर जुड़ रहा हूँ, ये केजी क्लास में एप्लीकेशन भी दिया हूँ, एडमिशन होगा नहीं होगा। जस्ट मैं नया हूँ ये गो कृपा अमृत के फील्ड में। तो राज राजेश्वर जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं कैसे मिलेगा मैं सोच रहा था, कांटेक्ट दे दिए। मेरे पास में ही 2-3 महीना से गो कृपा अमृत है, लेकिन मेरे को पता नहीं था। एक ऑफिस में जाके मिल गया और उनको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो मैं अहमदाबाद का भी हमारा प्रोग्राम है, मार्च को जा रहे हैं संबलपुर से बीएचपी के, बाकी सब से हमको भी परमिशन मिल गया 5 में से 1। आपका कुछ प्रश्न है? बहुत बहुत धन्यवाद। जी। पहले तो ये कि मैं ऑर्डर दिया हूँ 25 ठो ड्रॉम के लिए गो कृपा अमृत पहले बना के मैं खुद भी अप्लाई करूँ। जी जी ठीक है, आपका प्रश्न अगर कुछ प्रश्न है तो पूछेंगे, नहीं तो अगला प्रश्न। धन्यवाद जी, आप इनिशिएटिव ले रहे हो इसलिए धन्यवाद। हाँ जी, और हम मिलेंगे यहाँ पे, वो जल्दी आप आ रहे हैं तो खेमचंद जी ने जो करा है बैठक का, बहुत अच्छे से आप लोग मिलके आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद जी। अभी अगला प्रश्न ले लेंगे श्रीनिवास जी से। श्रीनिवास जी, आपका एक अनम्यूट रिक्वेस्ट आएगा, अनम्यूट कीजिए या सीधा पूछिए, स्ट्रेट क्वेश्चन प्लीज। Let's go to next. हाँ, और DRT SPR channel शिव प्रसाद LR Reddy garu. So I mean yeah. गोपाल भाई जी, so समय एक्चुअली खत्म हो चुका है, 11:30 आई मीन 8:30 तक टाइम है। इसके आगे पहले एक बार इसका चेक, गोपाल भाई जी आपका समझ है ना, अगर अगले क्वेश्चंस लेके हैं और लास्ट 2-3 क्वेश्चंस लेते हैं, आपका अवेलेबिलिटी कैसे है जी? गोपाल भाई जी आवाज नहीं आ रहा। अनम्यूट कीजिए, म्यूट में आप अनम्यूट कीजिए गोपाल जी, आपका फोन म्यूट में है। లేదు అది ఇది పోయింది డైరెక్ట్ గా కనెక్షన్ పోయింది అక్కడ। जी कुछ कनेक्शन का प्रॉब्लम है, आपका आवाज सुना नहीं आ रहा, कुछ कनेक्शन का प्रॉब्लम है। एक बार म्यूट करके अनम्यूट कीजिए, नहीं तो एक बार अनम्यूट करके फिर म्यूट करके अनम्यूट कीजिए। మైక్ సింబల్ వస్తలేదు। नहीं सुना नहीं आ रहा, माइक का सिंबल नहीं आ रहा। हाँ ओके अभी आया अभी आ गया जी। यस आ रहा है। हाँ अभी आवाज नहीं आ रहा था, मेरे ख्याल से समय काफी हो गया है ना। हाँ मगर आपका कैसा है, मतलब आप और कुछ थोड़ा लोगों का प्रश्न ले लेंगे, फिर म्यूट बन गया। हाँ ठीक है। गोपाल जी आपका आवाज नहीं आ रहा। हाँ अभी आएगा। हाँ कनेक्शन इधर जा रहा है। हाँ आपका इच्छा है, मतलब जी आप कैसे? नहीं अभी तो बस देखिए, पहले तो अभी मेरे ख्याल से पूर्ण होती हो रही है ना, 9:30 बजे प्रश्न नहीं है ना कार्य। हाँ पहले अभी तो मैं वापस सबको धन्यवाद कहूंगा। पहले तो राजेश्वर राव जी का, कि जिन्होंने अच्छे से कनेक्ट करके पूरे दक्षिण भारत में एक बड़ा मुहिम के लिए सोचा है। आज मैंने दक्षिण का थोड़ा बात ज्यादा इसलिए किया क्योंकि वहीं पे 90% लोग आज सुनने वाले हैं, उन्होंने विशेष किया था, तो पूरे सभी अलग अलग विस्तार में अपन करेंगे। तो राजेश्वर राव जी बहुत बहुत धन्यवाद, शिव प्रसाद जी, दामोदर जी,
फिर अकुतो जी जो रामे राजेश्वर जी और राजा रेड्डी जी जो प्रेसिडेंट जी है, और दूसरे करुणाकर गौड़ जी और सामायल रेड्डी जी, और आप सबको मैं फिर से धन्यवाद करूंगा। और किसी का नाम रह गया क्योंकि मैं नाम लूंगा, मल्लिकार्जुन जी से लेकर के नागार्जुन जी सब बहुत मदद कर रहे हैं वहां पे, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ग्राम भारती पूरे परिवार की जिन्होंने जो प्यार से मुझे स्वीकार किया है और गायकी ये चीज को स्वीकार किया है, तो हम लोग मिलके बहुत कुछ नया जूनी करेंगे। मैं भी वहां पे आऊंगा, आप सबको भी सादर आमंत्रण मैं देता हूँ। और लास्ट में गाय माता को हम केंद्र में रखेंगे, हम कभी नहीं भूलेंगे, और गाय माता आधारित पूरे किसान और पूरे विश्व का नवनिर्माण कर सकते हैं, उसमें हमारे से बनता पूरा प्रयत्न करेंगे। और जो भी पंथ में मानते हैं हम गाय माता के अंदर ही देखने का प्रयत्न करेंगे साथ साथ में। और धरती माता के पास भी जाए तो उनको रिस्पेक्ट करके, उसको वंदन करके गाय माता और धरती माता को हम लोग चलेंगे, तो ये थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा। और मेरे ख्याल से काफी समय हुआ है, लेकिन नहीं, समय मैं तो अभी वहां पे तिरुपति जी आया था और बहुत जी गोपाल जी, मतलब समय तो हुआ है, मगर आप अगर इच्छा करें तो और कुछ क्वेश्चन ले लेंगे, नहीं तो और आगे चलेंगे। हाँ, आपका अगर वहां पे अनुकूलता है, आपको अनुकूल है तो मैं तो रेडी हूँ। वैसा है तो इसलिए और थोड़ा बहुत क्वेश्चन ले लेंगे, नहीं तो शॉर्ट क्वेश्चन लिस्ट है जो शॉर्ट लिस्ट में लोग भेज रहे हैं कि उस कुछ 2-3 क्वेश्चन फटाफट ले लेंगे। राजा ना चार्ट लिस्ट ఉన్న क्वेश्चंस తీసుకోండి, वहां पे क्वेश्चन को भी एक बार कलेक्ट करना। इसके बीच में मैं एक दूसरा क्वेश्चन का ले लेता हूं। प्रवीण सिंह जी, आपका अनम्यूट रिक्वेस्ट आएगा, सीधा पूछिए। प्रवीण सिंह जी, आपको अनम्यूट रिक्वेस्ट आएगा, आप अनम्यूट करिए, अनम्यूट का बटन दबाइए और प्रश्न पूछिए। ठीक है, और आगे चलते हैं, वहां पे कुछ मसला होगा। अमृता जी, अमृता जी का अनम्यूट भेजिए। हेलो प्रवीण जी, आप आ गए? हेलो 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 हेलो। हाँ, बोलिए। मुझे 2 क्वेश्चंस थे। एक है कि क्या हम बटर मिल्क की जगह दही यूज किया तो भी गोअमृतम ठीक तरह बनेगा? एक चीज तो आपको ध्यान देनी है कि बटर मिल्क, हम दही को मथनी करके मक्खन खाना घर पे ही है ना, तो मक्खन से वो बटर मिल्क में ज्यादा अच्छा परिणाम मिल रहा है। उसको थोड़ा चर्न कर देंगे तो मक्खन आप और आपके घर पे खाएंगे तो उसका बहुत अच्छा ताकत होता है, तो हो सके तो वैसा ही करिए, तो उसको चर्न कर देंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, और एक छोटा सा क्वेश्चन है। ये हम बोलिए। 200 लीटर में बनाते हैं 2 लीटर बटर मिल्क का, और वैसे हमें 1 एकड़ को 1000 लीटर यूज करनी होती है। हाँ, तो अगर हमें कंसंट्रेटेड अगर बनाना चाहे कि जैसे हम 1000 लीटर लेके वो डालने में बहुत मेहनत हो जाती है, तो वो कम जी। पानी में किए तो इज इट पॉसिबल कि हम 500 लीटर में एकड़ कर ले? ऐसा हो सकता है बहन कि अपने को क्या करना है, 1000 के अंदर 5, जैसे वो 2 किलो है, उसकी जगह पे वो 10-10 किलो कर देंगे। लेकिन ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने के अंदर कभी कोई दिक्कत प्लस और माइनस हो सकता है। तो हो सके तो जितना पानी के साथ डाइल्यूट फॉर्म में होगा तो क्या होगा, कभी ज्यादा एसिडिक या ज्यादा अल्कलाइन नहीं हो जाएगा। तो वो ज्यादा अच्छे से, वो जो माप हमने जो तय किया है वो ज्यादा अच्छे से चलाने के लिए ही किया है, तो वो हो सके तो वो मेंटेन करेंगे तो ज्यादा अच्छा। थैंक यू सो मच जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हर्ष जी से। हेलो हर्ष जी, हेलो 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 हाँ सर, प्रवीण बोल रहे हैं जी, हेलो बोलिए बोलिए। आवाज आ रही सर? आ रहा हाँ, आ रही। सर सबसे पहले सर आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक्चुअली इस मुहिम से राजेश्वर राजस्वर से जुड़ा, और गोपाल भाई जी को सादर मतलब मेरा बहुत ही हार्दिक जो है प्रणाम स्वीकार करें। सर सुन पा रहे हैं? हेलो सर, मैं सर एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जैसे अभी मैडम ने पूछा था कि 200 लीटर ड्रम में हम गौ कृपा अमृत को तैयार करते हैं, तो मैं भी अहमदाबाद से कुछ मित्रों को भेजा था मैंने, और लेके आया, उसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ।
अब मैं चाहता हूँ कि इस पे यदि मैं बड़ी क्वांटिटी में बनाना है, तो क्या मैं सीमेंट की टंकी में मतलब 1000-2000 लीटर की टंकी में इसको बना सकता हूँ? हेलो? हाँ जी, वो कट हो गया था। प्रश्न क्या था? सर ये कह रहा हूँ कि अभी मैं प्लास्टिक के ड्रम में 200 लीटर के ड्रम में बना रहा हूँ गोकृपामृत। इसको यदि बड़ी क्वांटिटी में बनाना है हमें, तो क्या सीमेंट के टैंक बना करके इसको बनाया जा सकता है? हाँ, बनाया जा सकता है, लेकिन सीमेंट का टैंक का खर्चा नहीं करना है। हो सके तो क्या है कि मिट्टी के ऊपर अपन सीधा टाइल लगा के ऊपर प्लास्टिक डाल देंगे तो न्यूट्रल रहता है। बहुत ज्यादा सीमेंट का उपयोग करते हैं तो उसका कलर अलग होता है और थोड़ा उसका गुण बदलता है। हो सके तो जो भी आप बनाते गड्ढा करके उसके अंदर वो कोटा का कोई स्टोन लगा दिया जो लोकल आपको अवेलेबल है, और उसके ऊपर वो प्लास्टिक का लगा दिया तो अंदर अपने आप पानी का बड़ा टैंक हो जाएगा उसके अंदर। तो ये सर सीमेंट के लगाने में गुणधर्म में चेंज आएगा, मतलब कहने का आपको मतलब सीमेंट का टैंक यदि रहता है तो? एक्चुअली मेरे पास एक टैंक ऑलरेडी है करीबन 1500 लीटर का, तो उसका इस्तेमाल हम नहीं करें फिर? हाँ, सीमेंट का टैंक इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है, एक बार हो गया तो कर सकते हैं, या फिर वो 1000 लीटर का प्लास्टिक का रेडीमेड मिलता है वो भी ले सकते हैं, तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अच्छा सर, मैंने गेहूं की फसल लगाई हुई है जैसे, तो उसमें अपन को पानी तो मैं दे रहा हूँ, और उसके अलावा स्प्रे कितनी बार करना चाहिए? स्प्रे हर हफ्ते में करना है, और पानी में जब भी फ्लड में देते हैं तब फ्लड में उसके साथ में बताना है। और अगर सिंपल आपने गड्ढा भी कर दिया कोई पेड़ के नीचे, गड्ढा के अंदर वो फिर प्लास्टिक लगा के गोकृपामृतम अंदर बना दिया ऊपर ढक के कपड़ा, तो भी अच्छे से हो जाएगा। तो ज्यादा खर्चा करने की जरूरत अभी तो नहीं है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद। क्वेश्चन लेते हैं हर्ष जी से, और 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं। माफ कीजिए, सारे सब लोग सा क्वेश्चन अभी नहीं ले सकते, और 2-3 लोगों से क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन विल बी स्ट्रेट एंड सिंगल लाइन, और बाकी जो लोग भी पूछना चाहते हैं अभी चार्ट लिस्ट में भेज सकते हैं। और चार्ट लिस्ट में एक टेलीग्राम का लिंक है, अगर 10 मिनट के बाद अगर ये मीटिंग अगर क्लोज होता, बंद होता, फिर भी आप टेलीग्राम लिंक में आके फिर प्रश्न पूछ सकते हैं। हम वहां से गोपाल जी से आंसर लेके फिर आपको जवाब दे देते हैं, और वैसा आप लोगों को एक डाइवर्ट कर सकते हैं। और हमारा ग्राम भारती टीम को भी और एक सूचना है कि वहां पे जो चार्ट लिस्ट में क्वेश्चंस जो लोग लिख रहे हैं, और गोकुप्राम तो हमारा पास अवेलेबल बोल के भी कई लोग लिख रहे हैं, उसका भी नंबर्स, फोन नंबर्स एंड कॉन्टेक्ट लिस्ट ले लीजिए। अभी हर्षा जी, आपको अनम्यूट आएगा, अनम्यूट बटन दबाइए और प्रश्न पूछिए। आर यू रेडी? चलो आगे चलते हैं। हर्ष गारू। नमस्कार सर। सर यहाँ पर हम लोग यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में, सदगुरु जग्गी वासुदेव जी को आप शायद जानते होंगे, ईशा फाउंडेशन से हैं हम लोग। तो यहाँ पर अपना रैली फॉर रिवर्स करके एक कैंपेन है जिसके अंदर हम रिवर रिवाइटलाइजेशन प्रोजेक्ट है। सो यहाँ पर 40 गांव में अपना ये प्रकल्प चला है, जिसके अंतर्गत 9000 किसानों के साथ हम लोग आगे चल के काम करने वाले हैं। सो प्रकल्प के जो मेन उद्देश्य हैं, जो कि अपना गो आधारित कृषि है, उससे बहुत ही मेलजोल है। जैसा कि अपना सॉइल का ऑर्गेनिक कंटेंट को वापस लेकर आना, अपना फार्मर का इनकम बढ़ाना 3 से 7 गुना, और अपना जो नदियां हैं उसको साल भर वो बह सके, इस तरीके से उसका करना। इसके लिए हम अपने फार्मर्स के साथ काम कर रहे हैं सर। 5 साल का प्रकल्प है। तो इसमें मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जो फील्ड पर दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि किसान लोग केमिकल फर्टिलाइजर उसके तरफ इतना ज़्यादा जा चुके हैं कि वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। और जैसा ये जो दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए जर्सी गाय का ज़्यादा से ज़्यादा उसकी तरफ ज़्यादा रुख है। जिनके पास इंडिजिनस ब्रीड्स हैं वो लोग अपना उनको बेच रहे हैं और देसी की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो इसमें हम लोगों को
मोबिलाइज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहा है। और दूसरी चीज़ जो एनिमल हस्बेंड्री को लोग इस तरीके से ले रहे हैं कि बहुत ज़्यादा उनको लेबर का दिक्कत है, तो पहली बात तो लेबर का दिक्कत है और उसके ऊपर वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। तो इन सभी चीज़ों के लिए किस तरीके से हम लोग अपने फार्मर्स को सपोर्ट कर सकते हैं और आगे उनसे किस तरीके से उनका मार्गदर्शन करें, उसमें मुझे आपका इनपुट चाहिए। गोपाल जी आपका आवाज नहीं आ रहा। गोपाल जी आपका आवाज नहीं आ रहा। जी आप बात कर रहे हैं गोपाल जी? अभी बात कीजिए। प्लेटफॉर्म पे शायद उसका ही था, तो लंबा नहीं दे पाएगा। नहीं आ रहा, सुन नहीं आ रहा। अभी भी आपका आवाज नहीं आ रहा। अभी भी म्यूट में है। आपका माइक सिंबल नहीं आ रहा जी। अच्छा, ये फोन में बात कीजिए, दूसरे में। गोपाल जी का 2 नंबर अनम्यूट रिक्वेस्ट है दामोदर गारू। एक बार मैं चेक कर रहा हूँ। मैं अभी 1 मिनट। क्या उसका 2 नंबर क्या है देख लीजिए और 2 नंबर अनम्यूट रिक्वेस्ट भेज दीजिए। जी हाँ, अभी हुआ वहां से वो अनम्यूट को बता करना था। जी अब अभी बात कर सकते हैं। जी बताइए। जी एल रेड्डी जी, आप एक बार क्वेश्चन रिपीट करो जी, शायद ये अच्छा होगा एक बार रिपीट करें तो। नहीं सुनाई दिया था। हाँ जी बताइए। I forgot the question. जी इनका क्वेश्चन है कि जो रिवर जिगी वासुदेव जी का एक रिवर मूवमेंट चल रहा है, उसमें बहुत सारा किसानों फर्टिलाइजर से बिना काम करने के लिए रिजेक्ट कर रहे हैं, वो तैयार नहीं है। कैसे हम लोग फर्टिलाइजर से ये काउ बेस्ड फार्मिंग के फार्मर्स को मोटिवेशन कर सकते हैं? ये कोई इसका ऊपर आपका कुछ सूचना और या सूचना देते तो अच्छा होगा। इसमें देखिए, हमको तो एक ही लग रहा है कि वो किसानों को अगर वो डरा हुआ है तो छोटा प्रयोग करने के लिए बोलेंगे ना तो काफी मान जाते हैं। अगर हम बोलेंगे ना कि पूरा खेत कर डालो तो उनको काफी डर लगता है। अगर कुछ नहीं हुआ, जैसे हमारे कुछ मित्रों ने ऐसा किया, हमने उनको आइडिया दिया था और दूसरे को खुद भी किया कि कैसे किया उन्होंने, कि भाई वो हर किसान के कुछ 10 पौधे में जाके डाल के आ जाते। चलो आज 10 किसान के 10 पौधे में डालते गए तो वो पौधा तुरंत बदलने लगा। तब किसान को लगा कि नहीं ये हो सकता है, तो एक एक पूरी रो या एक एक छोटा छोटा पार्ट हमें दत्तक भी ले सकते हैं। वो अगर सदगुरु जी की जो योजना है उसमें इसको जोड़ के ऐसा लगे कि भाई चलो छोटा प्रयोग सब जगह पे हम लोग करेंगे, उसका नुकसान है उसका भुगतान हम कर लेंगे आधा आधा पाव एकड़ का, तो उसमें तुरंत हो जाएगा, है ना। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि उसको जब आप समझाएंगे कि भाई छोटा प्रयोग करना है और तुम थोड़ा डाल के देखो तो सरलता से हो जाएगा। और उसको पूरा टेक्नोलॉजी के साथ बात करना है, ज्ञान के साथ बात करना है। और चाहिए तो हम लोग जब सब लोग वीडियोस वगैरह देंगे, उसका बुकलेट वगैरह देंगे तो भी अच्छे से कार्य। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आखिरी प्रश्न ले लेते हैं सात्विक रेड्डी तुमू जी से। सात्विक रेड्डी गारू, आप अनम्यूट रिक्वेस्ट आएगा, आप अनम्यूट कीजिए। सात्विक रेड्डी।
తూము సత్తుగురి. వినిపిస్తుందా సార్? వినపడుతుంది, చెప్పండి. नमस्कारम गोपाल भाई, नमस्कार। आपसे बहुत मोटिवेशन मिला है। पिछले 3 हफ्ते में आपका वीडियोस बहुत देखा हूँ और ये मोटिवेशन से हम लोग गाय भी बढ़ा रहे। अब हमारे पास अभी 19 गाय और नंदी है, हमको इसको 100 तक लेके जाना है अगले 5 साल में। पर एक क्वेश्चन है सर, 5 दिन पहले हमको गोकुप्रामृतम का कल्चर मिला है, हमने अभी बनाया है उसके साथ, पर उसका क्वालिटी आपने जो ओरिजिनली मदर कल्चर बनाया है उसका जो क्वालिटी हमारे पास अभी रीच हो रहा है वो सेम है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? उसमें देखिए, मैंने आपको जो शिविर का शुरुआत हुआ उसी में एक बात बताया था कि कलर बदल सकता है। हाँ, एक चीज देखना है कि जहां से सोर्स लिया उन्होंने थोड़ा मर्यादा रख के किया है क्या, ढक्कन आपको वहां पे छेद करके दिया था क्या? तो क्या है कि हवा का आना जाना रहे ना, तो सभी को मैं फिर से बोल देता हूँ कि गौ कृपा अमृतम जिनसे प्राप्त कर रहे या जिनको दे रहे उनको ऊपर छेद होना चाहिए, उसको हवा का आना जाना चाहिए। तो वो अगर गड़बड़ है तो मे भी कुछ हो सकता है। अदरवाइज समझ लीजिए कि कलर के ऊपर नहीं जाना है, सुगंध के ऊपर नहीं जाना है। आपको अच्छे से पता कब चलेगा कि भाई बना के आपने कोई पौधे में डाला तो तुरंत पौधा का कलर चेंज हो जाएगा, तो तुरंत आपको क्लैरिटी हो जाएगा कि जमीन पोरस बनना चालू हो जाएगा, तुरंत पौधा 2 दिन में कलर अलग बन जाएगा। तो 5-10 पौधे में आप डालेंगे तुरंत एप्लीकेशन में पता चलेगा। वो एकदम सिंपल तरीका है कि भाई कलर बदलेगा, काला बनेगा, हरा बनता है, सभी प्रकार के बनते हैं। बट सिंपली उसके फील्ड में परिणाम नहीं मिला तो तुरंत हमको फोन करना है कि चलो ये शायद ये नहीं है कि ठीक, तो हम वापस अच्छे से कल्चर देने का, आपको उपलब्धि कराने का सब लोग मिलकर प्रयत्न। थैंक यू सर। गोपाल भाई जी, आप अभी बहुत बहुत टाइम लिया आपका, और फिर भी 3 घंटे से आप बात कर रहे हैं, फिर भी वही चरिश्मा है, वही ताकत है जैसा गोकुप्रामृत में जो आपको, और हमारा ग्राम भारत की तरफ से, हमारा तेलुगु किसान भाई की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हम क्षमा मांगते हैं कि आपको थोड़ा रिस्क भी दिया है, तो थोड़ा तकलीफ भी हुआ है, फिर भी आप इतना रिस्क लेकर हमारा लोग के साथ, किसान भाई के साथ, मट्टी के लिए, प्रकृति के लिए बहुत कुछ कर रहे। कुछ भी बोले आपको, जितना भी बोले हम उतना लायक तो नहीं है, फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और आपको भी, और राजेश्वर राव को भी। राजेश्वर राव जी, आप जी हमारा देखिए, आप ग्राम भरते तो कभी भी वेलकम करते हैं, आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, जो तो जैसा मैंने रिक्वेस्ट किया, अभी भी किसान लोग, जो लोग भी अभी लाइन पे है, आपके पास कोई, किसी के पास भी गोकुप्रामृत अभी तैयार है देने के लिए, आप रेडी है, तो आपका नंबर और तालुका, स्टेट का एड्रेस वहां पे छोड़ दीजिए। अगर अभी मीटिंग क्लोज होने वाले हैं, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप में आ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप तो अभी अगले भी रहेगा, वहां पे आप ये मैसेज छोड़ सकते हैं, और वैसा अपन एक लिस्ट बना सकते हैं पूरे किसान भाइयों का। तो वो लिस्ट के आधार से अभी कैसा, जैसा लोग पूछ रहे कहाँ मिलेगा, हम यहाँ पे वहां पे, आप जहाँ पे भी हो, आपका घर घर तक ये गोकुप्रामृत पहुंचेगा। ऐसा हम एक इसका साइकिल बना सकते हैं, वो साइकिल से सब लोगों को वहां पे, यहाँ पे जुड़ाएंगे, और ये बहुत आसान का काम। अभी इसके पहले भी ग्राम भारती ये काम किया था, तो आप सबका साथ लेके, ये सबसे मिलके अगर चलेंगे तो ये काम करना बहुत आसान की बात है। सबका किसान, सब खेती में अब ये गोकुप्रामृत पहुंचाने के लिए आप एक अपने सब मिला के एक व्रत ले लेंगे, एक यज्ञ ले लेंगे, और ये हो जाएगा भी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बात करते हैं, अब लाइन पे रहते हैं, हाँ, मिलके काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तो ये बहुत बड़ी बात बोली, और बीच में भी जो तेलुगु में समझा उसके लिए बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरे से काफी गलती भी हो सकती है, और यहाँ से भी कुछ कनेक्शन आगे पीछे हो सकता है, किसी को दुख लगा हो तो क्षमा, और मिलके बहुत काम करेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। वंदे गौ मातरम। धन्यवाद, धन्यवाद जी। Rajredana, do you want anything to convince finally? No. Okay, that's fine. So, right, guys. Thank you. Thanks to everyone. Thank you. Thanks to all.